what is the yin and yang, the masculine and feminine, or like we say the Shiv and Shakti. जब हम पुराणों की बात करते हैं तो शिव शक्ति उसमें आपको दिखेंगे शंकर भगवान हमारे जटाधारी, साथ में पार्वती माता है जो सुंदर स्त्री। पर जब हम इस चीज को स्पिरिचुअलिटी में लेके जाते हैं हमें उनका ये फॉर्म भूलना पड़ेगा। आई एम सॉरी। What exactly is the metaphor of the ling and yoni? हमने उसको इतना बड़ा भेद बना लिया कि हम कह रहे हैं कि इस साइड लड़के आ जाओ, उस साइड लड़के फिर टग ऑफ वॉर करेंगे। कुंडलिनी शक्ति के बारे में हम योग में बात करते हैं, उसको नीचे से ही ऊपर क्यों उठाया जाता है? क्योंकि हमारी जो सोच है वो लिंग और योनि में ही अटकी हुई है। शंकर भगवान क्यों एक समाधि में रहते हैं जब भी शक्ति उनके पास नहीं रहती? वो इतने स्थिर क्यों रहे कि वो सबको शव प्रतीत होने लगे? जब तक आप शक्ति को नहीं समझते शिव आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे। Because Shakti is Maya and Shiv is what gets you out of that Maya. हमारी जनरेशन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं, एक चैलेंज जो सबसे ज्यादा पोज होता है वो ये है कि जितना हम अपने कल्चर और अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं हम उतना ही डिसोसिएट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास राइट सोर्सेज नहीं है, राइट मेंटर्स, राइट टीचर्स नहीं है, राइट। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ। Last year I started on my journey where I wanted to understand my scriptures better, wanted to understand my culture better. और जैसे ही मैं पढ़ने बैठी, क्योंकि मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है, मैं इतनी इवॉल्व नहीं हूँ कि उन मेटाफर्स को और उन सिंबल्स को अच्छे से समझ सकूं, तो मैं suddenly I felt a repulsion. Maybe it was a divine intervention that on my Instagram, like absolutely on a normal random day, I was just going through my reels and I discovered this girl who just simplified one incident that I read in Shiv Puran, और जो मुझे लगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ब्रह्मा जी कैसे कर सकते हैं, शिव जी ऐसे कैसे कर सकते हैं, and she just simplified and made me understand the context of it and it just made sense to me. I was like हाँ exactly, इसका तो यही मतलब होना था. So that's what got me excited about her. I discovered her way before I started Uncharted Conversations. लेकिन बोलो आप कहीं ना कहीं दिमाग, ये एक्चुअली अनचार्टेड कॉन्वर्सेशन ना मेरे बहुत सारे विशलिस्ट पूरी कर रहा है। जिन भी लोगों को मैंने सोचा था कि इनके साथ एक बार डायलॉग करना है, ऑल दैट इज गेटिंग मैनिफेस्टेड फॉर मी, and that's the guest that we have today on the podcast. Her name is Ishita Sharma. You can find her on Instagram with Sooth Ji Bole. She simplifies stories and anecdotes from scripture so that we people can understand in the right light. People like us जिनका दिमाग बहुत चलता है ना, जिन्हें हर चीज में बहुत रैशनैलिटी, लॉजिक चाहिए, हम जैसे लोगों को समझाने के लिए ये उसी भाषा में सिंप्लीफाई करके वो सब समझाती हैं। दो हर बैकग्राउंड इज एक्चुअली, शी डिड हर इकोनॉमिक्स फ्रॉम LSE, yes, and but now her calling had a different way and now she is working in this. She's also writing a book and we'll discover more about that and all the stories and scriptures as we start the podcast. So welcome to Uncharted Conversation, today in conversation with Ishita Sharma. Hi Ishita. Hi Natasha. Welcome to Uncharted Conversations and thank you so much for doing this for us and with us. बहुत शिद्दत से मैं लगी हुई थी पिछले साल से, मुझे ये conversation जल्दी चाहिए था and I'm so glad that you finally obliged and giving us this platform where we can talk more about this. और जैसे कि हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, जो कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे सेट करना चाहती हूँ कि हम ये कॉन्वर्सेशन क्यों कर रहे हैं, राइट? हमारे स्क्रिप्चर्स में इतना कुछ है, इतना ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, राइट? लेकिन वो शायद मीनिंग ना हम कहीं खो बैठे हैं, राइट? अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछने जाए, इट्स नॉट दैट दे हैव नॉट ट्राइड टू पास ऑन दैट लेगेसी टू अस, उन्होंने अपने तरीके से किया, लेकिन जब उनसे हम पूछने जाते करते क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, उनको नहीं पता होता। और हम हमारे पर्सपेक्टिव से हम लोग इतने ज्यादा पढ़ लिख लिए, हमें हर चीज में रैशनैलिटी चाहिए, लॉजिक चाहिए, एंड व्हेन वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट इन द वेरी कल्चर दैट वी कम फ्रॉम, हमें लगता है अरे यार ये तो बहुत ऑर्थोडॉक्स बातें हैं, ये तो पिछड़ी हुई बातें कर रहे हैं, एंड वी स्टार्ट टू डिसमिस दैट, राइट? कहीं ना कहीं हालांकि बिलीफ है कि हाँ कुछ तो साइंस है इसके पीछे, राइट? और मैं ये भी मानती हूँ कि हाँ सोशल मीडिया के बारे में मतलब बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं, बट वन थिंग दैट आई डेफिनेटली लाइक टू से ओवर हियर, दैट थैंक्स टू सोशल मीडिया कि द एंटायर वेव ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैज अगेन कम अप,
इतने क्रिएटर्स आए हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से चीजों को इतना सिंप्लीफाई करके लोगों को बताने की कोशिश की है. यू हैव डन दैट. यू हैव योर ओन पेज, सूची बोले. दैट्स व्हाई आई डिस्कवर्ड यू, राइट? कि वो कॉन्वर्सेशन जब मैंने देखी ना पहली बार, तो मुझे लगा, मैंने कहा यार मैं कितना गलत सोच रही थी. लाइक देयर इज अ लॉजिक, देयर इज अ सिस्टम. लॉजिक भी नहीं बोलूंगी, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिस हिसाब से, और हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? तो वो क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? मैं कुछ टाइम पहले ना आई मेट दिस लेडी एंड शी वर्क्स इन मीशो. उनकी फैमिली लेगेसी ऐसी है दैट उनके घर के एक बहुत एल्डर मेंबर जो है, he was one of the महापंडित्स from वाराणसी, right? तो जब उनसे मैंने सेम सवाल पूछा, उन्होंने मुझे यही बोला कि उनके बाबूजी ये कहते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स को ना अगर आप लिटरल मीनिंग ढूंढने जाओ उसका, आप नहीं पढ़ सकते. आपको वाकई में लगेगा कि यार कितनी गुड़ बातें हो रही है, कितना मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक मेटाफर तरीके से, मेटाफोरिकल तरीके से उस चीज को एक्सप्रेस किया गया है. और अब वो गुरु ही नहीं बचे हैं जो उन मेटाफर्स को, जो इतने साल पहले लिखी गई है, उसको आज के स्टैंड पॉइंट से आपको समझा सके. तो हमारी जनरेशन ना, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि हम चाहते हैं समझना, लेकिन हमारे पास कभी वो गुरु भी नहीं होते. बट थैंक्स टू क्रिएटर्स लाइक यू, जिन्होंने अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन से और इस पूरी चीज को इतना सिंप्लीफाई करके, यू आर टेकिंग इट टू द मासेस. सच अ ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग, दैट मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहती थी टू हैव अ कन्वर्सेशन. आई वाज लाइक सो ग्रीडी विद दिस. आई वाज लाइक नहीं, मुझे चाहिए, मुझे सता चाहिए अपने शो. सो थैंक यू सो मच. एंड आज ना आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जितनी भी कहानी आपको पता है, जितनी भी मेरे को पता है, जो भी पता है आपको, जो भी याद आए, सब ले आना. बिकॉज आई वॉन्ट this platform, through this platform, we tell people that how each and everything has a logic, each and everything is connected to one another, and it's not even logic, like I said. एक system बिठा रखा है पूरा. आप किसी एक पॉइंट को पकड़ के सोचो ना कि स्टैंड अलोन में समझ लूं, तो आप कर नहीं पाओगे. उसके पीछे के पूरा हिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट आपको जानना पड़ेगा, और वही हमें नहीं पता, राइट? So this is the background that I want to start with. This is what I want to tell my audience as well. So शुरू करें? बिल्कुल. So like you say, may the Shakti be with us today, and let her flow through this conversation. And I really hope that she only answers whatever queries we have, right? So मेरा पहला question, और इसी के ऊपर पूरा conversation build up होने वाला है आज का. What is the yin and yang, the masculine and feminine, or like we say the Shiv and Shakti? क्या होता क्या है? हमने इतना सुना है, right? हम सबके अपने अपने interpretations हैं जब शिव शक्ति या masculine feminine की बात आती है. लेकिन मुझे नहीं लगता I'll find in my circle someone better than you to tell me that. Okay. So I want to listen from the horse's mouth. शिव शक्ति, देखो, पहली बात तो हम कुछ भी शुरू करें, हमें ना सबसे पहली चीज जो समझनी चाहिए वो ये है कि आध्यात्म में उतरने से पहले जो पहला स्टेप होता है, मैंने रिसेंटली योग सूत्र किताब पढ़ रही थी मैं, स्वामी विवेकानंद की. उसमें एक एस्पेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप लेते हो ना, आपके पास जितनी भी नॉलेज हो ना, आप उसे भूलने के लिए तैयार रहो. मतलब अनलर्न कर दो. अनलर्न भी नहीं, मतलब छोड़ने इतना केपेबल बन जाओ कि आपको छोड़ना पड़े तो आप छोड़ सकते हो. ऐसा मत करो कि हमने बचपन से ये देखा है तो यही होने वाला है, क्योंकि अगर आप इतने रिजिड रहोगे तो कभी भी स्पिरिचुअलिटी को सीख नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, और उसके पास जो अल्टीमेट ट्रूथ है वहां तक पहुंच नहीं पाओगे. बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज अ जर्नी इन इटसेल्फ. आपको पता चलने वाला है कि सत्य क्या है, आपको पता चलने वाला है कि ऑब्स्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं, और उनको पार कैसे करा जाता है समर्पण के साथ. आपको पता चलता है कि शक्ति कैसे मैनिफेस्ट करती है अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड में, और कैसे काम होता है. होल थिंग इज कि स्पिरिचुअलिटी इज अ जर्नी इन इटसेल्फ. आपको पता चलता है कि सत्य क्या है, सत्य तक पहुंचना कैसे है, और ऐसा नहीं है कि आपको एक मैनुअल दे दिया जाता है. जैसे कि आपकी दोस्त ने उनको बताया जो ईशो में काम करते हैं कि हर चीज इतनी ज्यादा गूढ़ है कि आपको
समर्पण बिना दिखाए कुछ भी पता नहीं चलने वाला। ऑब्वियसली सारे पुराणों के स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं भगवान हिंट देते हैं, जितने भी ऋषि मुनियों ने वो लिखा है वो हिंट देके गए हैं कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, किसकी सीरीज पहले आती है, कौन सी चीज कैसे करनी है। बट हम कंटेंट बनाने में कहीं ना कहीं इतने पीछे चले जाते हैं कि हमें बस इंडेक्स देखना है कि इंडेक्स में हमें कृष्ण भगवान की स्टोरी कहाँ मिल जाएगी, राधा की स्टोरी कहाँ मिल जाएगी। हम बस देखेंगे पेज नंबर 205, वहां पे पुराण खोला और पढ़ने लग गए। जब आप पहली चीज से पढ़ते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि अलग अलग लक्षण होते हैं, आपको किस चीज को फॉलो करना है, किस चीज को पकड़ना है, किस चीज को छोड़ना है और किस चीज को आगे लेकर जाना है जिससे कि दूसरी कड़ी जुड़ेगी। आपने कहा शिव शक्ति, जब हम पुराणों की बात करते हैं तो शिव शक्ति उसमें आपको दिखेंगे शंकर भगवान हमारे जटाधारी और अर्धचंद्र उनके सर पर है और गंगा माता हमारे पास आ रही है उनके थ्रू और बहुत सारे सांप है उनके गले में, रुद्राक्ष है उनके पास, सारी चीजें ले लो, त्रिशूल है, डमरू है, क्या क्या नहीं है। साथ में पार्वती माता है जो कि श्याम वर्ण की है, बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर स्त्री इस पूरे ब्रह्मांड की। जितने भी असुर हैं वो शक्ति को देखकर, माता पार्वती को देखकर, सती को देखकर मोहित हो रहे हैं, मतलब वो कितनी सुंदर होंगी। ये चीज जब हम अध्यात्म में, अगर हमने पढ़ लिया पुराण, बहुत अच्छी बात है कि शिव जी ऐसे दिखते हैं, पार्वती ऐसी है, पर जब हम इस चीज को स्पिरिचुअलिटी में लेके जाते हैं, हमें उनका ये फॉर्म भूलना पड़ेगा। हमें भूलना पड़ेगा। हमें ये समझने के लिए कि शिव और शक्ति दोनों हमारे अंदर हैं। हम इस चीज को मेक श्योर नहीं कर सकते कि हाँ भाई भगवान ऐसे हैं या फिर भगवान ऐसे दिखते हैं तो वो हमारे अंदर कैसे हो सकते हैं, हमारी तो जटाएं भी नहीं है तो हम शिव कैसे बन सकते हैं। ऐसे नहीं होता। द होल थिंग इज कि सबसे इजी बात एक बताती हूँ कि शिव शक्ति हमारे अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे जो लेफ्ट पार्ट बताया जाता है, जिसमें जब आप सांस लेते हैं पूरी एक्टिविटी शुरू होती है, जो हार्ट है वो भी लेफ्ट में है, जो प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच, वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है, जिसको शक्ति कहा गया है। हम इसको इड़ा नाड़ी कहते हैं और ये चंद्रमा से रिलेटेड होती है। ठीक है। जब हम राइट में आते हैं तो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे राइट हैंड साइड में होता है बॉडी के, जिसको हम शिव कहते हैं। शिव को कहा जाता है सूर्य नाड़ी, जो कि होती है पिंगला। द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ इज बिटवीन दिस इड़ा और पिंगला, जो कि होता है सुषुम्ना। इनहेल एंड एक्सहेल में पूरा इनहेल और एक्सहेल, सांस जो वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कहते हैं सांस लेते रहो। द होल थिंग इज अबाउट सांस लेते रहो। आपको शिव भी दिख जाएंगे, आपको शक्ति भी दिख जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस सांस लेते रहो। इतना इजी है शिव शक्ति को समझना। पर विकार जो होते हैं जिस जीवन में आप जी रहे हो, आपको आसपास दुनिया दिखती है, क्योंकि हम गुणों को नहीं समझ पा रहे हैं, हम रूप को देख रहे हैं, तो शिव बन जाते हैं जिनके पास लिंग है और शक्ति बन जाती है जिनके पास योनि है। वहीं पर आदमी आ जाता है और फिर स्त्री आ जाती है। हम उस चीज को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं जबकि वो इतना इजी है जितना सांस लेना। ओके, हम क्या ये कह रहे हैं कि शिव और शक्ति जो हम मैस्कुलिन फेमिनिन के पर्सपेक्टिव से देखते आ रहे हैं, ये एक्चुअली नहीं है और ये उससे काफी ऊपर है। ये नहीं है। हाँ। आपके लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या है? मेरे लिए masculine means a man and feminine means a woman, but of course these are energies and that's तो what. अगर आप एनर्जी के रूप में बात करो तो आप उसको कैसे डिफाइन करना चाहोगे? Very interesting question because I have my own observation around it, right? तो जैसे हम, क्योंकि हमने सुना है, अगेन कंडीशनिंग आती है यहाँ पे थोड़ी, राइट? तो जैसे बोला जाता है ना कि जो फेमिनिन होती है, फेमिनिन एनर्जी, वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, थोड़ी इंट्रोवर्टेड होती है, और मैस्कुलिन इज लाइक फर्म एंड ही इज द प्रोटेक्टर, राइट? तो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन बोल लो, थोड़ी बहुत मैं भी कर लेती हूँ। जो मुझे मेरी लिमिटेड कैपेसिटी में समझ में आया है कि वो सेंसिटिव नहीं होती। मतलब वो सेंसिटिव ऐसे नहीं कि आपने कुछ बोल दिया तो वो तो रूठ जाएगी, नहीं। सेंसिटिव मतलब शी इज सेंसिटिव टू एनर्जीज, राइट? तो मतलब अगर इफ शी फील्स कि यार ये यहाँ पे एक ब्लॉकर है, क्योंकि फ्लो उसका नेचर है, तो वो यहाँ आके फर्मली अटक नहीं जाएगी। वो शी विल पिवट फास्टर, शी विल अडेप्ट टू चेंज। व्हाई? बिकॉज शी इज सेंसिटिव टू द एनर्जीज, राइट? सो व्हेन वी थिंक दैट शी इज सेंसिटिव डजंट मीन कि अरे शी इज वेरी इमोशनल, उसको तो कुछ बोल नहीं सकते, जैसे लड़कियों को जनरली परसीव किया जाता है, राइट? इट्स नॉट दैट। इट्स दैट शी कैन एंटिसिपेट एंड शी कैन अंडरस्टैंड कि यार ये एक ब्लॉकर हो सकता है। उसे आप सिक्स सेंस बोल लो या उसका कोर है, वो वहां से निकलने की अच्छी से स्ट्रैटेजी बना के वहीं से कहीं ना कहीं से अपना फ्लो बना के वो निकल जाएगी एंड शी विल स्टिल रीच द डेस्टिनेशन,
That's what femininity is for me. Wherein masculine, because they say they are firm, तो वो इतनी जल्दी adapt और change नहीं कर पाते. दूसरा, जब उनको बोला जाता है ना कि they are protectors, तो पहले क्योंकि of course if we go back in time तो हमें लगता था कि अच्छा ये हमें बाढ़ से बचाएंगे, हमें दूसरे आदमियों से बचाएंगे, शेर से बचाएंगे. That might have been back in time. मेरे हिसाब से जो उनका प्रोटेक्शन का रोल आता है वो इस कैपेसिटी में नहीं है. For me, masculine protection is क्योंकि मैं एनर्जी से सेंसिटिव हूँ. That means कि मैं अपनी पूरी फेमिनिटी तब तक अनलॉक नहीं कर पाऊंगी जब तक तुम मुझे वो इमोशनली प्रोटेक्टिव इकोसिस्टम नहीं दे देते where I can be my complete pure feminine. That's what protection of a masculine means, that you give me that emotional non-judgmental ecosystem where I thrive as a female and where you thrive as a masculine. This is what my understanding is. Now, you tell me how much of this is right or how much of this is wrong. एक छोटी सी कथा बताऊंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा. हाँ. जब महिषासुर के बारे में हमने सुना हुआ है, महिषासुर इतना बड़ा असुर था जो कि कभी भैंस का रूप रख लेता था, कभी शेर का, कभी कुछ. तो महिषासुर को जब कोई देवता नहीं मार पा रहा था तो सभी देवताओं ने कहा कि हम शक्ति को बुलाएंगे. ठीक है. इट वॉज एज इजी एज, क्योंकि मैं ना हर चीज को सिंपली बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी सब लोग जो है उसको ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं. आई जस्ट वॉन्ट यू टू रियलाइज कि चीजें कितनी ईजी हैं. हम जब कथा में पढ़ते हैं हम देखते हैं कि सारे देवताओं ने अपनी एनर्जी को, अपने अंदर की शक्ति को एक जगह पे कंसंट्रेट किया, अपनी लाइट को, और वहां पर माँ शक्ति प्रकट हुई. इट्स बेसिकली रिफ्लेक्शन. जो शक्ति है वो आसपास की प्रकृति होती है. जो भी हम देख रहे हैं, हवा, पानी, कुछ भी शक्ति है. शक्ति इज दिस यूनिवर्स. अगर आप फेमिनिन और मैस्कुलिन की बात करते हो आपको वो भी समझ में आएगा. बट जब हम शक्ति को प्रकृति के रूप में देखते हैं, जब सारे देवताओं ने अपनी अपनी लाइट, अपनी अपनी जो शक्ति है वो एक जगह पे कंसंट्रेट करी, तो रिफ्लेक्शन हुआ. क्या होता है जब लाइट किसी चीज को हिट करती है, वापस आती है, तो हमें वो दिखने लगती है. राइट. जब सूर्य भगवान की शक्ति उस जगह पे कंसंट्रेट हुई, हमको माँ महिषासुर मर्दिनी की उंगलियां दिखाई देने लगी. ठीक है. विष्णु भगवान की जब लाइट वहां पे गई, उनकी भुजाएं दिखाने लग गई, उनके हाथ दिखने लग गए. क्योंकि वो उनका रिफ्लेक्शन था खुद विष्णु जी का. एंड वो भी पूरा अंदर जाएगा. हाँ. ना अभी आपको समझ में आना शुरू हुआ, अभी आपको पूरा आएगा. शिव जी ने देखा, उनका मुख दिखा. यमराज ने देखा तो उनके बाल दिखे. वायु देवता ने देखा तो उनके कान दिखे. ऐसे ऐसे करके हर देवता ने जब उन्हें देखा तो वो एनर्जी सामने हमें दिखाई देने लगी महिषासुर मर्दिनी माँ के रूप में. बेसिकली अगर हम मैस्कुलिनिटी को समझते हैं, आप ऐसा समझो कि अलग अलग चीजों को करने की कैपेबिलिटी इज मैस्कुलिनिटी. ठीक है. भगवान अगर राम का रूप रख रहे हैं तो उसमें वो बहुत बड़े धनुषधारी हैं. कृष्ण का रूप रख रहे हैं तो वो योगेश्वर हैं. उनके हाथ में चक्र है, वो क्या कुछ नहीं कर सकते. परशुराम के हाथ में परशु होता है. अगर हम नरसिंह भगवान के हाथ में देखेंगे, उनके हाथ में ही इतनी कैपेबिलिटी है कि उनके हाथ ही वेपन है. उनको किसी अस्त्र या शस्त्र की जरूरत नहीं होती. जब यही सारी कैपेबिलिटीज को एक साथ धारण किया जाता है, वो शक्ति होती है. Basically, masculinity is knowing different things. शक्ति इज मेकिंग श्योर कि वो चीजों का संचार एक प्रोडक्टिव तरीके से कैसे होता है, उन सब चीजों को. अब सूर्य भगवान ने, जैसे विष्णु भगवान जो कि इस पूरे सृष्टि के संचालक है, जब जब अधर्म होता है वो धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग रूप रख के आते हैं. तो वो इस सृष्टि के संचालक हुए, द वन हु ओवरसीज एवरीथिंग. ठीक है. उनको बहुत कर्मशील बताया जाता है. तो जब विष्णु भगवान ने अपनी कर्मशीलता के साथ, अपने संचालन के साथ उस तरफ देखा जहां पे वो एनर्जी थी, तब माँ के हाथ दिखाई देने लगे. मतलब वो हाथ जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर सकते हैं. जब सूर्य भगवान ने देखा, सूर्य भगवान जो हर ज्ञान के, जैसे वेदों में कहते हैं कि जब सूर्य सृष्टि में आए तब सारा ज्ञान प्रकाशित हुआ. ठीक है. जब सूर्य भगवान ने माँ की ओर देखा, उनकी उंगलियां दिखने लगी. उनकी उंगलियों में आपको अलग अलग शस्त्र अस्त्र दिखते हैं और अलग अलग आपको किताब भी दिख जाएगी, कमंडल भी दिख जाएगा, अक्षमाला दिख जाएगी, मुंडमाला दिख जाएगी, सब कुछ दिख जाएगा. क्यों? क्योंकि उनके पास सारी विद्याएं थी उनकी उंगलियों में. जब आपको जब शंकर भगवान ने शक्ति को देखा तो उनका मुख दिखा. वो मुख जो कि योग से परिपूर्ण था, उसमें कोई ये नहीं था कि वो गुस्सा होके बहुत काली की तरह दिख रही हैं या फिर बहुत सौम्य दिख रही हैं. वो योग से परिपूर्ण मुख था कि अगर कोई
जैसे महिषासुर है, अगर वो उनकी तरफ देखेगा तो वो देख पाएगा कि ये क्या शक्ति है, योग से परिपूर्ण। उनके बाल जो है वो यमराज है। माँ के बालों का ऐसा बताया जाता है कि काल की गति से माँ के बाल चलते हैं। माँ के बाल दिखते हैं इधर उधर इतने बड़े बड़े से, तो यमराज क्योंकि वो काल को गवर्न करते हैं। असली सत्य तो मृत्यु होता है, उस मृत्यु को रिप्रेजेंट करने वाले, उस काल को रिप्रेजेंट करने वाले यमराज से माँ के बाल दिखे। अब देखो, वायु देवता जो लिटरली पूरे सृष्टि को चलाए हुए हैं, प्राण के रूप में, अपान, किसी भी वायु के रूप में, उनसे उनके कान दिखे। क्यों? क्योंकि जहां पर वायु होगी वहीं से तो वाइब्रेशन ट्रैवल करेगी। बिना वायु के वाइब्रेशन कैसे ट्रैवल करेगी? इस पूरे ब्रह्मांड की वाइब्रेशन को माँ तक पहुंचाने के लिए वायु देवता के थ्रू उनके कान दिखे। Basically, masculine is knowing stuff and Shakti is this ability to मेक श्योर कि आप सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से कर सको। इसी वजह से शक्ति और शिव को जब हम कहते हैं ना सांस ले पाओ, जब आप पहली बार सांस ले रहे हो तभी तो आप जीवित हो, जब आप आखिरी बार सांस छोड़ रहे हो तभी तो आप मृत हो। सिंपल। क्रेजी। आई टोल्ड यू इट्स एज सिंपल एज पॉसिबल। बस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा जो आप ऑलरेडी जानते हो। सो ये भी एक रीजन है क्यों हम हमेशा बोलते हैं, और इसको अगेन फेमिनिन एस्पेक्ट से बहुत एसोसिएट किया जाता है, दैट फेमिनिन आर मल्टीटास्किंग, बिकॉज लाइक यू सेड दैट द होल शिव एस्पेक्ट इज कि मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन फेमिनिन एस्पेक्ट ये है तुम्हें आती होंगी लेकिन उन सब कुछ साथ लेके चलना है, उसे कैसे चलना है वो मुझे पता है। वो बस बुद्धि का विकार है, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे पुरुष भी देखे हैं जो कि इक्वली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गुणवान होते हैं। तो इट्स अबाउट रियलाइजिंग आपकी अंदर की शक्ति, आपके अंदर के शिव के बारे में कि आप कितना क्या कर सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसी स्त्रियां भी देखी है जो कि जिम में लड़कों से ज्यादा भी वेट उठा सकती है। तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि वो बहुत मैस्कुलिन है, हम बस ये कहेंगे कि उसकी मर्जी ऐसी है, पर उसके साथ वो क्या क्या कर सकती है उस हिसाब से हम देखेंगे कि उसके अंदर के शिव और शक्ति तत्व कैसे हैं। ये हमारा विकार है कि हम कहते हैं कि बस विष्णु भगवान दिखते हैं लड़ते हुए तो सिर्फ पुरुष ही लड़ सकते हैं। विष्णु भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं इस रूप में आता हूँ, जैसे कि तुम जैसे आज का पुरुष दिखता है मैं वैसे रूप में आता हूँ। भगवान तो कहते हैं मैं एक ऐसी एनर्जी हूँ, ना मैं स्त्रीलिंग हूँ ना मैं पुल्लिंग हूँ, मैं वो असली सत्य हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड को गवर्न करता है। शंकर भगवान भी ये कहते हैं, शक्ति भी ये कहती है, ब्रह्मा जी भी ये कह रहे हैं, पर हम अननेसेसरली क्योंकि हम कथाओं को डिकोड नहीं कर पा रहे तो हम कह रहे हैं कि वो ऐसे दिखते हैं जैसे प्रोबेबली हमारा पड़ोसी रमेश। तो अच्छा ठीक है, ये तो चलो ठीक है, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि दिस इज आवर लिमिटेड थिंकिंग, जहाँ हम उनको अपनी कन्वीनियंस के लिए ताकि हमें वो समझ में आ सके तो हमने ह्यूमनाइज कर लिया है कि अगर मैं ऐसी लगती हूँ तो आप भी तो ऐसी हो, तो यू आर अ फेमिनिन, राइट? देन व्हाट एग्जैक्टली इज द मेटाफर ऑफ द लिंग एंड योनी? क्योंकि अगर उनका लिंग नहीं है और जैसे आपने कहा कि और योनी नहीं है, तो आई एम श्योर ये मेटाफर्स है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के, राइट? सो व्हाट इज दैट मेक्स इट सो कि ये इतना एसोसिएट हो चुका है इनके कोर्स से कि हम खुद ही उससे डिटैच नहीं हो पा रहे? ठीक है, तो जब हम वेदों को, उपनिषदों को पढ़ते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य के बारे में, जैसे 4 आश्रम होते हैं, हमें ब्रह्मचर्य के बारे में, वानप्रस्थ, संन्यास के बारे में बहुत जानने को मिलता है, पर गृहस्थ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं मिलता। पर गृहस्थ को सबसे बड़ी तपस्या बताई गई है। जब जैसे आप नवदुर्गा का माँ का रूप लो, ठीक है, माँ जब ब्रह्मचारिणी होती है या शैलपुत्री होती है, उनके 2 या 4 हाथ होते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली 2 हाथ होते हैं, और वो बहुत नाइव दिखाई जाती है। पर जैसे ही वो अपने चंद्रघंटा रूप में, चंद्रघंटा रूप में, स्कंद माता रूप में या कूष्मांडा रूप में आती है, उनके हाथ बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गृहस्थ आश्रम में एंटर करती है। चंद्रघंटा रूप में वो शंकर भगवान से विवाह करती है, कूष्मांडा रूप में अपनी गृहस्थी शुरू करती है, प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे, तभी वो कलश भी उनके हाथ में होता है। और उसके बाद स्कंद माता रूप में उनको कार्तिकेय हो जाते हैं, जो कि स्कंद थे, 6 सर वाला एक बच्चा जो उनकी गोद में बैठा रहता है, वो स्कंद थे, कार्तिकेय थे। तो माँ भी अपने रूपों में ये बताती है कि गृहस्थ एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। उनके हाथ इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो अलग अलग चीजों को साथ में, जैसे मैंने कहा कि शक्ति रिसोर्सफुल होती है, तो वो उस रिसोर्सफुलनेस को उस रूप में दिखाती है कि मेरे हाथ बढ़ गए हैं, मेरे हाथ में एक कलश भी है, साथ ही में मेरे हाथ में एक त्रिशूल भी दिख जाएगा, एक अक्षमाला भी दिख जाएगी जिसमें मैं जप करती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। तो गृहस्थ आश्रम को एक तपस्या बताया गया है। और क्योंकि हमें यहाँ पर वेदों में, इन शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम के बारे में जानने को नहीं मिलता, तब पुराणों की रचना करी गई। हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान की जो पूरी सृष्टि थी उसको ऐसे
रिप्रेजेंट किया कि हमें गृहस्थ आश्रम समझ में आए कि एक पति पत्नी का जीवन कैसे चलता है। शंकर भगवान, माता पार्वती, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, किसी भी रूप में देख लो, पति पत्नी का जीवन कैसे चलता है, अपने भाई बंधुओं के साथ, अपनी बहन के साथ, सब लोगों के साथ आप कैसे रिलेशन निभा सकते हो, पूरी फैमिली को लेके आप कैसे चल सकते हो। हमें ज्ञान मिल गया कि हमें ब्रह्म तक कैसे पहुंचना है, पर आज के टाइम में वो रेलेवेंट कैसे बैठेगा। आपको कभी भी भगवान आपको नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ कैलाश पे और बैठ जाओ वहां पे तपस्या करने के लिए। भगवान आपको बताते कि जिस सृष्टि में तुमको भेजा जा रहा है, जिसके तुम बेटे हो, जिसकी तुम बेटी हो, जिसके पति पत्नी हो, कुछ भी हो, तुम्हें उन कर्तव्यों के साथ रहकर उस स्टेट में कैसे पहुंचना है जो कि तुम कैलाश पर बैठे हुए उन मुनियों को देख सकते हो। इसीलिए भगवान को ये लिंग योनि वाला वो किया, क्योंकि मैथुनी सृष्टि रिप्रोडक्शन से हुई कि वो खुद ही खुद से चलते रहे। पर हमने उस लिंग और योनि को इतना बड़ा भेद बना दिया कि वो हमारे लिए इतना बड़ा द्वैत बन गया कि हमने उसी में अपने आप को बांट लिया। भगवान कह रहे हैं कि इस सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, इतनी पायस चीज मैंने बनाई है कि सृष्टि अपने आप ही आगे बढ़ती रहे, तुम्हारे गुण तुम्हारे बच्चों में आए, सब कुछ ऐसे संचार होता रहे। पर हमने उसको इतना बड़ा भेद बना लिया कि हम कह रहे हैं कि इस साइड लड़कियां आ जाओ, उस साइड लड़के फिर टग ऑफ वॉर करेंगे। Yeah. So basically it's just a part of you, right? But don't make it an identity of yourself. तो तभी तो जब कुंडलिनी शक्ति के बारे में हम योग में बात करते हैं, उसको नीचे से ही ऊपर क्यों उठाया जाता है? वो यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच है वो लिंग और योनि में ही अटकी हुई है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। भगवान कहते हैं तुम्हारी अगर शक्ति है वो यहीं पर है तो उसको उठाओ, ऊपर लेकर आओ, अपनी असली बुद्धि का प्रयोग करो। जब आप असली बुद्धि का प्रयोग करते हो, मैं हर बार हर पॉडकास्ट पे कहीं ना कहीं वाली चीज आ जाती है कि मैं उनको बोलती हूँ कि जब हम योग में तंत्र में सब चीजें पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर आज्ञा चक्र पर एक शिवलिंग है जो कि अर्धनारीश्वर शिवलिंग है, इतर नाम का, ठीक है। और इसके ऊपर इसमें 2 पेटल्स होती हैं। हर जो चक्र होता है उसका एक यंत्र होता है। यहाँ पे 4 होंगी तो यहाँ पे 6, 8 असेंडिंग ऑर्डर पर चल रहा होता है। अचानक से विशुद्ध के बाद जिसमें 16 कुछ पेटल्स है, उसके बाद अचानक से 2 यहाँ पे आ जाती है आज्ञा चक्र में। अगर असेंडिंग चल रहा है और यहाँ पर 1000 पेटल्स हैं तो यहाँ पे तो कहीं बीच क्यों नहीं चाहिए? 2 क्यों है? क्योंकि आपकी बुद्धि आपको डुअलिटी में फंसा कर रखती है। जब आप उस डुअलिटी से उठते हो तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपको अपने सामने खोल देता है, जो कि है सहस्त्रार चक्र। So basically जब आप यहाँ से यहाँ का जो आपका सफर है वो इम्पोर्टेंट होता है कि द्वैत से अद्वैत की ओर कैसे जाते हो। एक्सपीरियंस सब करना है पर उठना भी तो है साथ में। मुझे तो ब्रीदर चाहिए इस कॉन्वर्सेशन के बाद। ये बहुत okay. So like when you say that this is just like a part of us और इसको अपना आइडेंटिटी नहीं बनाना, ये बेसिकली आपके लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है आपको अपने जीवन में कैसे खेलना है। आपको 2 टूल्स थमा दिए गए हैं, ये आपकी फेमिनिन एनर्जी है, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है। आपको उसके ट्रेट समझने हैं कि इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं, और उसके बाद लाइफ में जो सिचुएशंस आती रहे उसके अकॉर्डिंगली समझो कि मुझे कौन से टाइम पे कौन सा पत्ता फेंकना है। Right now, here I need my masculine energy and here I need my feminine energy. This is what I've understood, right? So, tell me something then, is feminine energy, again I'm going back to the feminine energy, because for a lot of people, और मुझे पता है आपका आंसर क्या होने वाला है, मुझे भी पता है कि हम वहीं फंस के रह गए हैं. Let's try. Yeah, that is the core of her, the essence of her. Is that sensuality? Is that creativity? Because generally ये चीजें associate की जाती हैं. तो मैं trait के हिसाब से समझ रही हूँ. मैं ये समझ गई कि हाँ ये मतलब man और woman से बहुत ऊपर है. These are just energies जो अपने अपने set of traits के साथ आती हैं. जो अगर आप समझ गए उनके benefits उठाना, then मतलब great for you, right? लेकिन उसका trait क्या है? क्या क्या traits होते हैं of a feminine energy and of a masculine energy? ट्रेट्स अगर आप चाहो ना तो आप युद्ध करने में भी सक्षम बन सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अपनी गृहस्थी बसाने में भी सक्षम हो सकते हो. ठीक है. ट्रेट्स कोई भी, जैसे अगर 64 कलाओं के बारे में बात होती है, वो 64 कलाएं हमें दिखती तो है कि बहुत नॉर्मल है कि आप नृत्य कर सकते हो, गायन कर सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, पर वो 64 कलाओं तक है ना सीमित नहीं है वो चीज. शक्ति आपको लिटरली शक्ति दे रही है जो आप सोच सकते हो वो करने की.
ठीक है, शक्ति हर उस दानव के अंदर थी। मैं माता शक्ति की बात नहीं कर रही, हम प्राण शक्ति की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को बांधे हुए है। शक्ति उस दानव के अंदर भी थी, पर उसने उस शक्ति का असली प्रयोग नहीं किया, सही प्रयोग नहीं किया। इस वजह से उसका वध हुआ, भगवान आए, उसका वध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर शक्ति तो थी पर कभी वो उसे एक्चुअलाइज नहीं कर पाया। ओके, वेरी ओके, ऑलमोस्ट इंसाइटफुल फॉर मी ओवर हियर, जो मुझे भी स्ट्राइक किया है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि अगर जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है, हमारी जो शक्ति है, टिपिकली हम अपना जीवन बड़ा ऑटोमेटेड मोड पे जीते हैं, है ना, सुबह उठे ये किया वो किया, घर बोला शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो, ये हो गया वो गया, जीवन खत्म, राइट। अगर हम उस शक्ति को जो हमारे अंदर है उसको अक्नॉलेज नहीं करते, उसको आइडेंटिफाई नहीं करते और उसके साथ इंटीग्रेट नहीं करते, तो टेक्निकली जो आपकी बॉडी डेथ है कहीं ना कहीं, अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर ली तो ऑफ कोर्स योर सोल वुड बी एट अ डिफरेंट एवोल्यूशन ऑल टुगेदर, राइट। बट इन दैट केस वेयर यू लिविंग जस्ट ऑन एन ऑटोमेटेड मोड, तो दैट्स ऑलमोस्ट योर सोल डेथ एज वेल। मतलब आपको फिर से आना पड़ेगा, आपको फिर से वो सारे चीजें समझनी पड़ेंगी। इज दैट सो? आर वी सेइंग दैट? कह सकते हैं। देखो, हम जब भी कोई चीज शास्त्रों में पढ़ने जाते हैं, हमें हर जगह ये पता चलेगा कि हमारा जो ये शरीर है वो एक वेसल है, एक पात्र है, और हम जो है वो इसके अंदर है, ठीक है। जो एनर्जी, जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिस शिव की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे अंदर है ऑलरेडी, बस हमें पता नहीं है। तो जब तक वो हमारे अंदर है और हमें पता नहीं है, वो अलग अलग रूपों से अपने आप को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर कोई बहुत ही योग में निष्ठ कोई ऋषि मुनि टाइप का, अब तो ऋषि मुनि देखने को बहुत कम मिलेंगे, देखेंगे तो हमारी तो नजरों से बहुत कोसों दूर होंगे। वो ऐसी जगह पे बैठे होंगे कि हम उनके पास नहीं पहुंच पाए और उनके सामने एक फोन ना लगा पाए, ठीक है, कि अरे वाह ऋषि मुनि मिले हैं, हमारे साथ एक सेल्फी ले लो। वो उससे बहुत दूर है, कहीं कैमरा ही नहीं चलेगा वहां पे। एग्जैक्टली। तो अगर हम उनसे थोड़ा बहुत भी उनके जो जर्नी है उसके पास एक मनुष्य को देखते हैं, हम देखते हैं कि वो कभी भी एक्साइट नहीं होते बहुत इजीली, राइट। तो हम देखते हैं कि जो योग करता है वो समभाव में चला जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, खुशी है, एक जनरल एक्सटेटिक बिहेवियर है, बट बहुत एक्साइटमेंट नहीं है, बच्चे वाला पपी वाला एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा दुख नहीं है, शोक नहीं है। हर चीज इतनी जल्दी एक्साइट नहीं कर रही कि तुरंत गूज़बम्स आ जाए जैसे हमें आते हैं। हर चीज इतनी तरह इफेक्ट नहीं कर रही कि 2 सेकंड में उनके आंसू निकल आए, ठीक है। जब वो चाहते हैं उनके आंसू तब निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी हमें ये सब भाव फील कराती है, हमारे वेसल के अंदर वो बस फ्लो कर रही है। हम मंदिर में जाते हैं, तुरंत हमारे आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं, हम कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, अचानक से आंसू बाहर लगे। हम एक जगह पे जाते हैं, पता है इतने सारे गूज़बम्स मेरे हाथ में आ गए थे, आई फेल्ट लाइक आई वाज आउट ऑफ दिस प्लेस। वो इसलिए होता है क्योंकि वो शक्ति ऑलरेडी आपके अंदर है, पर वो आपने एक्चुअलाइज नहीं करी है, तो वो अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर रही है। जब आप उसे एक्चुअलाइज करते हो, उसको रास्ता दिखाते हो कि भाई शक्ति, ये रही सुषुम्ना, ये रहा भ्रमरंध्र, और तुम्हें ऊपर की ओर जाना है, हम तुम पर काम करेंगे, तब आप एक समभाव में पहुंचते हो जहां पे आपको ना इजीली रोना आता, ना आपको इजीली शोक फील होता, ना एक्साइटमेंट फील होती, आप बस खुश रहते हो क्योंकि आप ब्रह्म से साक्षात्कार कर रहे हो हर एक दिन। तो जब मैंने उस शक्ति को एक्चुअलाइज कर लिया अपने अंदर, एंड एज ग्रेजुअली शी मूव्स अपवर्ड्स, मुझे जिसे बोला जाता है कि आप हर स्थिति में बहुत न्यूट्रल रहते, आप खुश रहते हो, आपको किसी गम से गम नहीं होता, किसी खुशी से खुशी नहीं होती, यू रीच दैट स्टेट जिसे बेसिकली निर्वाण में हर किसी का दुख अपना दुख होता है, हर किसी का सुख अपना सुख होता है, और हम किसी उसमें नहीं होते कि हम प्लॉटिंग करें, स्कीम्स करें, कुछ करें, नहीं, हम बस भगवान की इस माया में रह रहे हैं और हमें भगवान ने रास्ता दिखा दिया है कि उन तक कैसे पहुंचना है। और अगर कोई रास्ते में आ रहा है, हम उन्हें हेल्प करेंगे, वरना अपने काम से काम रख रहे हैं, बढ़िया राम की माया है उसमें जी रहे हैं। ऐसा टाइप का एक वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शक्ति को एक रास्ता दिखाया है। जब तक हम भटकते रहेंगे, हमारे अंदर की शक्ति भी अंदर ही अंदर भटकती रहेगी और अलग अलग जरियों से वो बाहर आने की कोशिश करेगी। फिर हम कहेंगे कि हाँ, हमारे साथ क्या हुआ, जरूर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरे साथ हुआ है पर्सनली, मेरे को भी ऐसे बचपन में जब मैं जाती थी, मैं बांके बिहारी, जैसे मैंने कहा कि मैं मथुरा में पैदा हुई, लिटरली मैं मंदिर के 100 मीटर दूर एक हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, बांके बिहारी हॉस्पिटल के, बांके बिहारी मंदिर के साइड में हॉस्पिटल था उसमें। तो हम बचपन से बांके बिहारी के पास जा रहे, जब मैं जाती थी, मेरे को अचानक से रोने का मन करता था। मैं कहती थी आसपास तो लोग रो नहीं रहे, मैं रोंगी तो पता नहीं क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे। थोड़े टाइम और बीता, तब भी मुझे रोने का मन करता था। एक बार मुझे किया नहीं रोने का मन, मैं बस भगवान की आंखों की तरफ देखती रही, बहुत पास थी, अचानक से उसने पर्दा डाल दिया। फिर मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा ना, सब रो रहे थे,
भगवान को देख के सब रो रहे थे और पता नहीं अचानक से मेरे अंदर मन किया कि मैं इसके सर पे हाथ रख दूं, पता नहीं क्यों। मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को आज रोने का मन नहीं कर रहा पर इसको रोते हुए चुप कराने का मन कर रहा है। दैट वाज समथिंग कि आई थिंक कि मेरे को अपने से बाहर देखना जरूरी है। भगवान की शक्ति अपने अंदर फील कर लिए बहुत अच्छी बात है, पर जब हम उस गुणों को धारण कर रहे हैं, बाकी बिहारी को देख रहे हैं, राधा रानी को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, उनके गुणों को धारण करके उनका कार्य, उनका कर्तव्य भी तो करना है उन गुणों के साथ। So, मतलब आप क्योंकि आप उनसे इतना कनेक्ट हो जाते हो दैट उसके बाद उन क्वालिटीज और उन स्ट्रेंथ्स के साथ यू वुड वांट टू हेल्प अदर्स एज वेल। जैसे जैसे जिस भगवान से आप अपने आप को एसोसिएटेड फील करते हो, चाहे वो महादेव हो, चाहे वो शक्ति हो, माता पार्वती हो, लक्ष्मी जी हो, कुछ भी हो, जब आप उनकी आराधना करना शुरू करते हो ना, आपके अंदर वो गुण कहीं ना कहीं दबे होते हैं और आपको उसका सर्वोत्तम रूप देखना होता है। इसलिए आप वही भगवान चूज करते हो। क्योंकि वही भगवान क्यों? दत्तात्रेय भगवान क्यों नहीं? परशुराम क्यों नहीं? कितने सारे भगवान है, वो सब क्यों नहीं? तो इससे रिलेटेड ना 2 थियोरीज बोल लो, स्टोरीज बोल लो। अभी वी गाइस वर हैविंग इन फैक्ट दिस कन्वर्सेशन कुछ दिन पहले ही विद नताशा ओनली। शी एंड आई हैव अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल कन्वर्सेशंस एंड समवेयर बहुत सारे पर्सपेक्टिव मुझे उन कन्वर्सेशंस के थ्रू मिले हैं। सो हम बात कर रहे थे कि व्हाई वी मेडिटेट अगेन ऑन वन गॉड और वन गॉडेस, राइट? तो ये समझ में आया कि हर एक भगवान जो है ना वो एक आर्केटाइप है, एक ट्रेट का, राइट? कोई एक क्वालिटी है, उसको हमने अगेन एक फॉर्म दे दिया है तो और उनका नाम ये रख दिया है। तो जब आप उसके ऊपर मेडिटेट करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, तो जैसे जैसे आप, क्योंकि आप उनके ऊपर मेडिटेट कर रहे हो, उस क्वालिटी को आप और बेहतर तरीके से, डीपर तरीके से समझने लगते हो और वो अपने आप आपके अंदर आ जाती है, सबकॉन्शियसली ऑल्सो, राइट? सो ये जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं आज के टाइम पे, ये वही है कि अगर मुझे बुद्धि चाहिए, मेरे सामने गणेश जी है, मैं उनके ऊपर मेडिटेट कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली आई एम इम्बाइबिंग दैट ट्रेट इन मी। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? सो व्हेन वी डू दैट, राइट, इससे रिलेटेड जो हुआ था मेरे साथ लास्ट ईयर व्हेन आई टोल्ड यू दैट जब मैं महाकाल गई थी, I'll be very honest, वो ना एक फोमो सा हो गया था मुझे, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे सबको देख रही थी। मैंने कहा सब शिव जी की पूजा कर रहे हैं, क्या चल रहा है? हमें भी करनी है। I want to connect with him, ठीक है? तो मैं गई वहां पे और मैंने शिव पुराण भी उसी पर्पस से पढ़ना शुरू किया था कि I want to know him better, because to me ना he has this intrigue around him, right? He's like this mystery that you cannot understand. कृष्ण को आप फिर भी समझ सकते हो, नटखट हैं, ये है वो है, राइट? Actually, it's the opposite, but it's the opposite. It's the opposite. अच्छा, because to me, like from me, it was very that he, जैसे होता है ना कि he's tough to please and he's sitting in that meditative pose and you have to reach out to him. तो एक ना वो हो रहा था कि अच्छा मैं समझना चाहती हूँ इनकी प्रकृति क्या है, how do you worship him, how do you please him? इसी चक्कर में यही सब पूरी जर्नी मुझे महाकाल लेके गई। मैं महाकाल गई वहां पे एंड इट हैज नॉट बीन अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। एक तो मैं सावन में गई थी तो ऑलरेडी बहुत भीड़ होती है, राइट? ऊपर से आई डोंट नो व्हाई, एंड आई मीन वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा एनर्जी ना उस टाइम पे ऐसा था, मुझे सब पे गुस्सा आ रहा था, मुझे लेफ्ट राइट सेंटर सब पे गुस्सा आ रहा था। मेरा ना एक बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला, हमने दर्शन कर लिए, तो जब सबने बोला ना अरे ये तो रहा शिवलिंग, मैंने कहा मुझे दोबारा करने में भागते हुए गई, मुझे रोक लिया, मुझे जाने नहीं थे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। एंड देन आई वाज लाइक सेलिब्रिटीज को तो जाने देते, उनसे तो वहां पे पूजा भी करवाते हैं, हमें नहीं जाने देते। फिर मैं बाहर निकली, फिर दूसरे पंडित जी पे गुस्सा आया। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी दैट आई केम हियर with all my intention for the first time because I'm not that religious, लेकिन मैं समझना चाहती थी आपको। तो मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू करी, वो मुझे हर पैराग्राफ पे मैंने कहा तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा यार, ये तो मैं ऐसे और दूर हो जाऊंगी। So somewhere ना I was getting very repelled, though I wanted to be like understand him, but I still was getting very repelled. So again we guys were having conversation, right? All of this has been done, and so I was told that because, and क्योंकि हम तब, अभी तो नहीं, तब हम शिव शक्ति को फेमिनिन और मैस्कुलिन की तरह ही देखते थे, right? So I was being told that since you are so disconnected with your Shakti, you are not in your Shakti self, and if you are not respectful of that, why would Shiv come and meet you? That the day you accept and embrace your own Shakti self, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, शिव खुद आएंगे तुम्हारे पास, बिल्कुल।
और वो मेरे लिए इतना माइंड बॉगलिंग था, भी वेरी ऑनेस्टली कॉन्वर्सेशन यही ऑफिस में हुई थी, मैंने किसी को बताया नहीं, बट पता नहीं क्यों जब मैंने वो सुना ना मेरा रोने का मन कर रहा था इन अ वेरी गुड वे, लाइक आई वाज सो इमोशनली ओवरवेल्म्ड। जब पहली बार किसी मुझे लगा दैट ही विल कम टू मीट यू, मैंने कहा वैसे भाव नहीं देते मुझे, ऐसे तो आएंगे मेरे से मिलने आई वाज सो happy and so touched by it and so overwhelmed that I wanted to cry, and I don't know if this was like an energy peaking in me, right? मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन I would want to understand from you that does this happen? मतलब एक तो कि अगर if I reflect on Shakti, will I be able to unlock that Shakti in me? And if I embrace my Shakti self, will I be like more cool terms with Shivji, be like we can say let's hang out together? देखो जैसे मैंने कहा कि इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज शंकर भगवान के पास जटाएं हैं और उनके पास अर्धचंद्र है, एंड इट कैन बी एज सिंपल एज सांस लेना, ठीक है? ये पूरा एक कलाइडोस्कोप रेंज है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो, भगवान आपको एक रास्ता हर चीज में दिखा देंगे, राइट? अब जैसे हम कहते हैं ये बात, जब तक आप शक्ति को नहीं समझते शिव आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे, नहीं आने। बात सही है एकदम। पूरी मतलब आधे से ज्यादा दुनिया इस समय शंकर भगवान को पूज रही है शिवा शिवा कह के, पर वो एक्चुअल में शक्ति को ही पूज रही है शिवा शिवा कह के, क्योंकि असली में शिव अगर शंकर है तो जो शिवा है वो शंकर का आधार है, इस वजह से उन्हें शिवा कहा जाता है। शंकर भगवान क्यों एक समाधि में रहते हैं जब भी शक्ति उनके पास नहीं रहती? जब सती माता से लेकर पार्वती माता ने अपना पूरा ट्रांजिशन 108 जन्म का किया, शंकर भगवान समाधि में क्यों रहे? वो इतने स्थिर क्यों रहे कि वो सबको शव प्रतीत होने लगे? क्योंकि उनके पास उनकी शक्ति नहीं थी। The life, the very life force, right? अगर हम देखते हैं कि जैसे काली माता का रूप है, काली माता को हम भिन्न भिन्न प्रकारों से देख सकते हैं कि अगर उनकी जीभ बाहर निकली हुई है तो वो जीभ लहू लुहान है, मतलब कि वो रजस और तमस को रिप्रेजेंट करती है, कि पूरी लाल लाल जीभ है और वो दांतों के बीच में, सफेद दांतों के बीच में दबी हुई है, मतलब सात्विकता रजस और तमस को बाइंड कर सकती है। पर जब हम देखते हैं कि नीचे शंकर भगवान लेटे हुए हैं, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन कि अगर शंकर में से शक्ति निकाल ली जाए तो वो शव के रूप में ही आपको प्रतीत होते हैं, इस वजह से वो नीचे लेटे हुए हैं और माँ शक्ति अलग से ऊपर दिखाई दे रही है आपको। जब तक आप शिव, जैसे है ना, मैंने कहा कि सांस लोगे, पहली बार आपने सांस ली शक्ति आई, आखिरी बार छोड़ी शिव के जैसे बन गए, स्थिर बन गए। तो हर चीज है ना शिव शक्ति के बैलेंस से ही चलती है। आप शंकर भगवान करोगे, साइड में उनके परिवार में माता भी बैठी रहती है, आपको माता को भी देखना पड़ेगा, उनके बिना वो नहीं आने वाले। मेरा खुद का जर्नी पर्सनली ऐसा था कि मथुरा में हमने बचपन से राधे राधे सुना, जय श्री कृष्ण सुना, कन्हैया सुना, हमारे लड्डू गोपाल सुने, तो मैंने है ना कभी उस चीज से बाहर नहीं देखा। मेरा भी जर्नी बहुत ही नॉर्मल मुमुक्षु की तरह रहा है कि मैंने भगवान को लड्डू गोपाल के रूप में देखा, मैं सब कुछ जो कह रही हूँ वो लड्डू गोपाल से जाकर अपने मंदिर में कह रही हूँ। उसके बाद अचानक से भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा ना पुश किया मेरे को राम जी समझने के लिए। मैंने राम जी के बारे में पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं तो शिव भगवान को पूजता हूँ। मैंने शंकर भगवान को पढ़ा तो शंकर भगवान कहते हैं मैं शक्ति के बिना कुछ हुई नहीं। जब शक्ति को पढ़ा तो उन्होंने मेरे को सब समझाया कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, शिव क्या है, मेरे से सब है, सब मैं ही हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने अलग अलग फॉर्म ले रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुरुष बन जाती हूँ या स्त्री बन जाती हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और वो सत्य समझ में आया जो कि हमारे ब्रह्मरंध्र में है, जो कि हमें सब समझा देता है, जो कि हमें सहस्त्रार चक्र दिखाता है, जो हमें 1000 petals of lotus दिखाता है। Okay, digressing from the topic here for just 2 minutes and we'll come back to the Shakti part. But जब आपने राम जी बोला, मैं बस एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। तो ना क्योंकि आप रामायण पढ़ते हो, है ना, आपने देखी है रामायण, 90s के जितने किड्स हैं उन्होंने देखी है दूरदर्शन पे। सो आपको कहीं ना उनका हमेशा जो स्टोरी बिल्ड करी गई है उनके अराउंड, आपको बहुत क्वेश्चंस होते हैं बचपन में कि इन्होंने ऐसे क्यों किया, इन्होंने क्यों अपनी बीवी पे शक किया, इन्होंने क्यों वहां उनको जाके छोड़ दिया जंगल में, ऑल दैट, राइट? बट सो मेरा इंक्लिनेशन ना हनुमान जी की तरफ रिसेंटली काफी ज्यादा हो गया था। एंड मुझे नहीं पता, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था इसको, मुझे हमेशा लगता था कि यार मैं आपको तो पूछना चाहती हूँ लेकिन आप तो उन्हें पूछते हो, तो आप मुझसे खुश हो गया नहीं। बट आई वाज लाइक ओके, लेट मी डू माय बिट, राइट? एंड आई स्टार्टेड वर्शिपिंग हनुमान जी, एंड ये लिटरली मिरेकल है इशिता, मतलब मुझे नहीं पता इसको कैसे वर्ड्स में पुट किया जाए। उसके बाद मैंने ये कहीं सुना भी
that the day you start worshipping Hanuman ji, आपको खुद नहीं पता, आपका ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है राम जी को देखने का। और ये नहीं कि आप खुद से जाके कहीं ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, वो एक ऑटोमेटिक माइंड शिफ्ट होता है। आपको सडनली ना एक ब्लास्ट होता है कि अरे तूने ये पर्सपेक्टिव तो देखा ही नहीं, सडनली, एंड इट्स ऑल बाय हिम। एंड आई वाज लाइक, आई लिटरली फेल्ट माई सेल्फ कमिंग टू टर्म्स विद द स्टोरी ऑफ रामायण, कमिंग टू टर्म्स कि अरे राम जी कितने सही थे यार, that I started saying it and I was like ये कैसे हुआ, ये तो I never expected that. So yeah, I just wanted to share that do you also have any such story where you felt that ऐसा होता है कि अगर आप किसी के पूजे को पूज रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली उनकी तरफ भी आपका इंक्लिनेशन ज्यादा बढ़ जाता है? एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि बचपन में हम मथुरा से थे तो लड्डू गोपाल बहुत ज्यादा हमारे लिए वो थे कि जन्माष्टमी बिल्कुल दिवाली की तरह बन रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मेरी मौसी राम जी को बहुत, महादेव और राम को बहुत बहुत मानती थी। उनके घर में ही शिवलिंग स्थापित था, सब कुछ था। घर से बाहर जाके पूरा हमने देखा अपनी मौसियों को कि बहुत ज्यादा पूजा करनी, श्रृंगार करना, भगवान का सब करना। तो वो राम एक बात कहा करती थी कि राम, सिया राम की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, ठीक है। और मैं बचपन से बोलते बड़ी मैं सिया राम की माया है कि तब राइम में कहीं धूप कहीं छाया है, पर मैं कभी ना उनका पर्सपेक्टिव समझ नहीं पाई। जब मैंने रामचरितमानस पढ़ी और उसके बाद जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, मेरे को समझ में, मैंने बिना हनुमान जी के वो चीज समझी कि राम कौन है। मेरे को एक शब्द में, लाइनें तो आप छोड़ दो, रामायण का एक शब्द अगर आप समझो कि राम कौन है ना, आपको हर शब्द का एक आंसू आपके आंख से निकलता है। इतना प्योर इस मतलब आप इमेजिन कर ही नहीं सकते कि कलयुग में रहकर कोई इतना पवित्र हो सकता था। किसी की विचारधारा, किसी के गुण, किसी का चरित्र इतना पवित्र हो सकता था कि कोई इतना काम करे। हर एक शब्द एक आंसू आपके आंखों में लेकर आता है, चाहे वो लक्ष्मण जी का हो, चाहे वो श्री राम का हो, कुछ भी हो। और जैसे ही आप रामायण पढ़नी शुरू कर दोगे, राम जी का कैरेक्टर उसमें आया ही नहीं, आपको तब से ये रोना आ जाएगा उसमें कि भैया राम क्या होते हैं। तब मुझे समझ में आई कि मेरी मौसी क्या कहा करती थी कि भैया सही में राम की माया है, कहीं पर धूप और कहीं पे छाया है। तो मतलब उसके बाद जब हनुमान जी को समझा, हनुमान जी के बारे में पढ़ना शुरू किया, तब समझ में आया कि समर्पण होता क्या है। तब समझ में आता है कि राम भरोसे होना क्या होता है। राम भरोसे होना ये नहीं होता कि मैं अपने कमरे में एक कोने में बैठ जाऊं और कुछ ना करूं, बस राम भरोसे है, कहीं पे उन्हें दिन कर रखा है, कहीं पे उन्हें छाया कर रखी है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। इट्स रियलाइजिंग कि जहां उन्हें दिन कर रखा है तो मुझे राम के जैसा वो काम करना है जो उन्होंने दिन के टाइम में किया। जहाँ पे छाया है, अगर श्री राम को भी अंधकार महसूस हुआ अपने जीवन में कि सीता माता नहीं है, उन्होंने तब क्या किया, मुझे वो करना है अपनी लाइफ में, वो होता है समर्पण। तो मतलब हनुमान जी ने ये बताया कि भैया समर्पण होता क्या और राम भरोसे का असली मतलब क्या होता है। तो मैं ऐसे ही रहना है कि जब आप अपने आप को किसी की ओर डिवोट करते हो तो आप उनकी क्वालिटीज ले ही रहे हो। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल। बिल्कुल, सो ब्यूटीफुल। एंड हाँ, मतलब ऐसे थोड़ा उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनका पर्सनालिटी मुझे बहुत बाद में जाके समझ आया, बट जिस दिन मुझे समझ में आया ना, आई वाज इन ऑ। मतलब छोड़ा नहीं होगा उसने। लाइक आप ना एक suddenly you start admiring and it is actually admirable and you're like, wow, I was misunderstanding this the whole time, right? But okay, coming back to the topic, so we are talking about Shiv Shakti. So अगर जैसे हमने कहा एक्चुअलाइज करने के बारे में हमने बात करी कि आपको वो एक्नॉलेज, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाउ डज वन डू दैट? अगर जैसे आज के टाइम पे मेरी अंडरस्टैंडिंग थी अभी तक आपसे बात करने से पहले कि मुझे किसी देवी की पूजा करनी पड़ेगी, ठीक है, और मैं पूजा करूंगी, मैं मेडिटेट करूंगी और I'll be my feminine self. बिल्कुल करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप उस थॉट को अबैंडन कर दो। नहीं, बट मैं बहुत उस वाले लॉजिक से समझना चाहती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो वांट, जो आपने बोला कि अब हम ना इसी मेल फीमेल में अटक के रह गए हैं और वो नहीं है शिव शक्ति का मतलब, वो उससे बहुत ऊपर है, राइट? तो जब हम उस बारे में कॉन्वर्सेशन कर ही रहे हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई दैट शक्ति विद इन मी एंड कनेक्ट विद दैट शक्ति, हाउ डज वन डू दैट? कैसे करूं?
देखो, आपको जिसके भी प्रति थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन फील होता है, बस उनको मन में उनका स्मरण रखो और बैठ कर अपने आप से कंफर्टेबल हो, ठीक है। आप जब इस पूरे कमरे में जब आप ब्लैक अंधेरा कर दोगे ना, आपको कुछ है ना अनसर्टेनिटी सी अचानक से होने लगेगी, थोड़ा सा विचित्र लगेगा, चाहे आप कितना भी कंफर्टेबल हो अंधेरे के साथ। जब हम अपनी आंखें खुले रखने के साथ ही अंधेरे से इतना डरे हुए रहते हैं, हम अपनी आंखें खुद ही बंद नहीं कर पाते। अगर मैं कुछ लोग जो मेरे पास आते हैं, जो हेल्प मांगते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके मेरे सामने बैठ जाओ। कभी कभार वो 5 मिनट भी उनके लिए 5 घंटे बन जाते हैं। उनकी आंखें उसमें इतनी विचलित हो जाती है कि नहीं मेरे को आंखें अभी खोलनी है, कभी खोलनी है, कुछ रो भी जाते हैं उन 5 मिनट के अंदर, क्योंकि वो उस अंधकार से कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते। मैं कहती हूँ बस आंखें बंद करो, जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करो, और अपने अंदर के अंधकार से जब कंफर्टेबल होगे ना, तभी वो अंधकार आपको बाकी के रंग दिखाएगा। तभी कहते हैं कि सारे चक्रों में इतने सारे रंग है, वो तभी दिखेंगे जब आप उस अंधकार से कंफर्टेबल होगे। तो बेसिकली अगर बैठ के मैं सिर्फ मेडिटेट करूं, राइट, आंखें बंद कर लो, मेडिटेट भी नहीं कहती मैं, आंखें बंद कर लो, मतलब मेडिटेट भी नहीं करूं, जस्ट कंफर्टेबल, वो जो डार्कनेस है, बिल्कुल सोना नहीं है। अगर सही काम चल रहा है तो नींद तो नहीं आने वाली, पता है। जनरली आई अज्यूम कि स्टार्टिंग में जर्नी कुछ ऐसी ही रहती होगी कि अगर आप बैठे हो और आपने आंखें बंद कर ली। काफी लोग कहते हैं मेरे को, पर मेरे को नहीं माना जाता, क्योंकि आई हैव बीन देयर, आई हैव आल्सो स्टार्टेड, मेरे को तो नहीं आई आज तक नहीं। मेरे को तो इंटरेस्ट और लगा रहता है कि माँ क्या दिखाएंगी, माँ बताओ ना और आगे क्या होता है। तो आई थिंक कि इट्स अबाउट समर्पण वाला भाव कि जब आप कर रहे हो समर्पण, और एक समर्पण के साथ अपनी आंखें बंद कर रहे हो, तो भगवान कहीं ना कहीं आपको कुछ दिखाने वाले हैं, आपके अंदर एक लाइट रहती है, ये होता है पूरा पॉइंट। पर बिना समर्पण के ऐसे ही आंखें बंद करके हम देखेंगे कि क्या चमत्कार होता है, फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर तो नींद आने वाली है। नींद ही चमत्कार है तुम्हारा। अंधकार में ही रहोगे, बढ़िया वही रहो। ये सब मैं कहा ना, विचारधारा है बहुत गलत है। किसी के पास एक गाइडिंग कंपास नहीं है, जस्ट बिकॉज दूसरे के साथ ये हो रहा है, हमें भी करके देखना, हमारे साथ होगा नहीं होने वाला। वो नहीं, वो फिर ट्रैजेक्टरी अलग चली जाएगी। वो आलसी लोग हैं, चलो आंखों पे देख लेते हैं, और फिर नहीं हो रहा चलो सो ही जाते हैं। या फिर हमने आंखें बंद करी, हमें नींद आ गई। सो जो 10 महाविद्या हैं हमारी, आर दे आल्सो पार्ट ऑफ द शक्ति, लाइक दे रिप्रेजेंट शक्ति? शक्ति ने अपने, जैसे हमने कहा कि हम जिस भगवान के प्रति इंक्लाइन फील करते हैं, हमें उनके गुण चाहिए होते हैं, हमें गुण मिल जाते हैं। शक्ति ने अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट किया है इस पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कि आप जिस भी शक्ति से कंफर्टेबल फील करो, उनको अपना सत्य मानो और आगे बढ़ो। उनके रूप में अपनी कुंडलिनी को देखो, उनके रूप में अंदर की शक्ति को देखो, और उसी हिसाब से सारे कार्य करो। बी एट नवदुर्गा, बी एट मातृकाएं, बी एट कोई भी, भगवान माता ने सिर्फ ये 10 विद्या 9 नवदुर्गा और नहीं लिए, काफी सारे रूप रहे। सरस्वती माता के भी अलग अलग रूप रहे हैं, माता लक्ष्मी के भी अलग अलग रूप है, जो कि इनमें बात नहीं होती पर वो एग्जिस्ट करती है। शक्ति इज नॉट, शक्ति और शिव बस और बस अपने जटाधारी रूप में, पार्वती माता के रूप में सीमित नहीं है, वो हर एक चीज में, बिल्कुल हर चीज में है। विष्णु, तभी भगवान, जैसे हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, हम कहते हैं वो हमारे अंदर है, वैसे ही हरिहर रूप होता है भगवान का। वो उसमें भी कहते हैं कि भैया विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है। तुम्हारा विकार बोल रहा है कि वो दोनों अलग अलग है, पर वो कह रहे हैं कि हम दोनों तो एक ही बॉडी में है, तुम अलग करके दिखा दो। क्योंकि वही शक्ति उनमें है, वही शक्ति उनमें है, राइट। ओके, इंटरेस्टिंग। तो लेकिन वो हर एक शक्ति, वो जिस भी रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, वो लेकिन एक सर्टेन पर्सनालिटी डिपिक्ट करती है, राइट। तो अगर वो मेरे कंफर्ट के ऊपर है कि मुझे उनकी कौन सी पर्सनालिटी ज्यादा फीजिबल लग रही है, जिसके साथ मैं इजीली कनेक्ट कर पाऊं, या मेरे अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है कि आई वांट टू कनेक्ट विद हर, राइट, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, राइट। बेसिकली काफी लोग अभी भी मैं जानती हूँ जो कि काली माता से बहुत ज्यादा डरते हैं। कुछ लोग हैं जो उनको अपनी माँ बना के उनकी गोद में सोना चाहते हैं। इन दोनों सेक्ट ऑफ लोगों को मैं जानती हूँ, पर वो सिर्फ यही है कि आप अंदर से किस चीज को लेके कितना कंफर्टेबल हो, आप माँ को उसी रूप में देखो। जैसे मैं थी, जब मैंने सब शुरू किया, काली माता मुझे बहुत ज्यादा इंट्रिग करती थी कि कितनी फियर्स है, या कितनी प्यारी है, ठीक है बोल्ड, पर एट द सेम टाइम वो कितनी केयरिंग रही होंगी कि उन्होंने इस सृष्टि को बचाने के लिए रक्त बीज का रक्तपान किया,
कितनी ज्यादा उनके अंदर रहा होगा। वो कहते हैं ना, वो एक माँ वाली शक्ति जो कि एक गाड़ी भी उठा दे अगर उसका बच्चा उसमें वो हो। तो उन्होंने कितना बड़ा जिम्मा अपने ऊपर लिया होगा कि ये सृष्टि खत्म होने वाली है, अगर रक्त बीज को नहीं रोका गया मैं रोकूंगी इसको, बी इट मेरे नेचर से कितना भी अलग क्यों ना हो ये। तो मेरे को माँ काली इतना ज्यादा इंट्रीग करती थी। तो मैंने एक बार मेरे एक कजिन है, वो नवी मुंबई में रहा करते थे, वो कोल्हापुर गए और उन्होंने माँ को देखा, और माँ में शायद से उनको वही दिखा जो प्रॉब्लम मुझे देखा होगा, तभी उन्होंने माँ की स्टोरी डाली फोटो खींच के। जैसे ही मैंने महालक्ष्मी कोल्हापुर की देखी ना, मुझे ऐसा लगा कि काली माता श्रृंगार करके आ गई है। आपने कभी देखी है महालक्ष्मी? मैं फोन में आप दिखाऊं? हाँ, यहाँ आप सर्च करो कोल्हापुर अंबाबाई। कोल्हापुर अंबाबाई जी। कोल्हापुर अंबाबाई, राइट जी। ये है। हाँ यही है। अच्छा। अब आप देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि काली माता श्रृंगार करके आ गई है, बिल्कुल अपने सौम्य रूप में। इनको मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कहा कि ये उस फियर्सनेस को भी दिखाती है, पर एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो कैरिंग दिस ब्यूटिफुल सा स्माइल ऑन हर फेस। एंड इनसे मुझे बात करनी है, इनसे मुझे बात करनी है, ये मुझे आगे का रास्ता बताएंगे। इट वॉज जस्ट अ फोटो ऑफ माँ कि मैंने उनको अपना गुरु मान लिया, उनको अपना जीवन मान लिया, उनको शक्ति मान लिया, और उसके बाद जो हुआ वो होता गया, वो आपके सबके सामने है लिटरली। वो एक ऐसी जर्नी थी जो कि बहुत पर्सनल थी, बट फिर अचानक से आई हैव माई ब्रदर सेंडिंग मी माँ की छोटी सी मूर्ति, मेरे दोस्त जा रहे। मैं कोल्हापुर एक ही बार गई हूँ अभी तक। अच्छा। पर उससे पहले माँ का सारा श्रृंगार, माँ की साड़ी पहनी हुई, माँ की मूर्ति, माँ की तस्वीर, सब मेरे पास ऑलरेडी आ गया था उस टाइम फ्रेम में। कभी मेरे भाई, कभी मेरे दोस्त, कभी कोई मेरे लिए सामान लाते गए। एंड इन द मोस्ट डेविस्टेटिंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, जब मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है, तब माँ का सामान पोस्ट से मेरे घर पे आ रहा था। So, उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने कहा मैं जाऊंगी कोल्हापुर, एंड देन आई वेंट देयर। So very interesting. In your case, the way now I look at it is that in your low moments, आपके अंदर की जो शक्ति थी वो पीक कर रही थी to tell you I am here with you, right? आप अपने आप को अकेला की समझ लो, मैं हूँ। बिल्कुल। और कैसे, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स आपका भी एक एफर्ट होता है जहाँ पे आप अपने आप को समझना चाहो, और जब मैं बोल रही हूँ अपने आप को एज एन योर शिवन शक्ति, राइट? लेकिन जब आप उस मोमेंट पे पहुंच जाते हो ना जहाँ पे यू फील कि यार अंत है, अब सब खत्म है, मुझे खुद अपने आप नहीं समझ में आ रहा मैं कुछ और चीज क्या समझूं, उस टाइम पे व्हेन योर जो आपका कोर है, जो आपके अंदर की वो हायर इंटेलिजेंस और डिवाइन पावर है, जब वो आपको ऐसे फॉर्म्स में आके बताती है ना, अरे मैं हूँ, हाँ, तू क्यों टेंशन ले रही है, मैं हूँ तेरे साथ। वो एक आपको है ना पुश कर देता है एक और आगे थोड़ा सा, कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, भगवान आप सुन रहे हो मेरी बात? भगवान की हाँ मैं सुन रहा हूँ, आगे बढ़ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। तभी मैंने माँ, मतलब मेरे को माँ शक्ति ने इस सबसे ज्यादा इस फॉर्म में माँ ने रिसेप्शन दिखाया है चीजों का। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आपने बहुत सही वर्ड बोला, रिसेप्शन, राइट? ऐसा क्यों होता है कि हम को किसी एक उनके पर्सनालिटी से ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, या वहां से भी हमें ज्यादा आंसर्स मिल रहे हैं, और एक में हम करे जा रहे हैं लेकिन हमें ऐसे रेसिप्रोकल नहीं मिलता? इफ एवरीथिंग इज द सेम, राइट? इफ एवरी बस देखो, सबसे इजी तरीका इसको समझाने का ये होता है कि हमारा जो शरीर है वो 24 पदार्थों से बना है। बी इट 3 गुण जो होते हैं, 5 तत्व होते हैं, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, हमारी बुद्धि तत्व, उसमें जब चेतना आती है, भगवान की आत्मा आती है, तो ये मनुष्य बनता है। अब ये जो 5 तत्व होते हैं, कर्मेंद्रियां, इंद्रियां होती हैं, सब चीजें होती हैं, ये हमारे आसपास के क्लाइमेटिक कंडीशन से, हमारे आसपास जो चीजें उग रही हैं, हम जो खा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जब हमारे आसपास का ब्रह्मांड थोड़ा सा हिला हुआ है, तो हमारे अंदर हिल रहा है साइमल्टेनियसली, तो हमारे अंदर जो हम उसको ग्रहण कर रहे हैं वो भी चीजें कॉन्स्टेंटली परिवर्तित हो रही है। हाथ की 5 उंगलियां ही अलग अलग है, घर के 5 लोग बिल्कुल अलग है। आप अगर हनुमान जी में मानोगे तो आपकी मम्मी राम में मानेगी, अगर आप सीता माता में मानोगे आपके पिताजी महादेव में मानेंगे। सब अलग है। क्यों? क्योंकि हर कोई हर चीज को परसीव अलग तरीके से कर रहा है। अपने 3 अहंकारों की वजह से सतत रजस तमस किसके अंदर क्या है, पूर्व जन्म के इतने सारे कर्म आपके साथ आए, संचित कर्म आए, प्रारब्ध आए हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं अलग अलग जगह लेके जाएंगे। 2 ट्विंस जो एक ही टाइम पे 1 मिनट के ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस में पैदा होते हैं, उनकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी भी बहुत अलग अलग हो जाती है।
क्योंकि बहुत सारे साइमल्टेनियसली एट्रीब्यूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितने सारे फैक्टर्स है जो एक साथ ही अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यही माया होती है कि इतने सारे जब एट्रीब्यूट्स एक साथ अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम उन एट्रीब्यूट्स में ना फंसकर हम अपनी चेतना पे काम करें, अपने विवेक पे काम करें, तो होगा ही होगा कि भगवान आपको अलग अलग रूपों में सत्य के नजरिए से दिखेंगे। कि हमें शंकर भगवान में आज सत्य दिखा, कल हमें शक्ति में दिखा, कल कृष्ण भगवान में दिखा, पर है तो वो एक ही। समझ में तो यही आना चाहिए कि है वो एक ही। और कहीं ना कहीं हम इसी चीज में भटक जाते हैं कि विष्णु भगवान अपने आप को ऊपर बताते हैं, शंकर भगवान से भी ज्यादा ऊपर। शिव पुराण तुम पढ़ोगे तो शंकर भगवान सबसे ऊपर, विष्णु जी इतना नीचे। इसमें फंसे रहोगे तो फिर से वही माया आपको फंसा रही है उसी आवरण में। पहले ही आप इस शरीर के आवरण में आए हो, उसके ऊपर बुद्धि का एक और आवरण चढ़ा लो, और फिर जो जर्नी आपको एक ही शरीर से अंदर की करनी थी, आपको 2 शरीर से अंदर की करनी पड़ेगी। इनफैक्ट हम बाहर एक्चुअली कर रहे हैं रादर अंदर जाने के, बाहर जाते जाते। अब इसका एक बहुत, आपने ये बात कही ना, मेरे को याद आया कि हम जब श्री विद्या साधना पढ़ते हैं तो उसमें श्री चक्र को देखने के 2 तरीके होते हैं। अच्छा। बाहर से अंदर की तरफ, अच्छा। अंदर से बाहर की तरफ। मतलब बिंदु जो कि माँ के प्राण होते हैं, उससे बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ अंदर। ठीक है, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, हम इसको प्रलय कहते हैं। अच्छा। कि हम अपने सारे विकारों को, सारी माया को भेदते हुए माँ के प्राण की तरफ आ रहे हैं। जब हम प्राण से बाहर की तरफ देखते हैं तो हम उसको सृष्टि क्रम कहते हैं, कि हम ऑलरेडी सत्य को जानते हैं पर हम माया में फंसे रहना चाहते हैं। हम वो छोटे से बिंदु माँ की प्राण से हम जा रहे हैं इतने बड़े भूपूर की तरफ, जो कि बहुत बाहर का एक ट्राइंगल है उसकी तरफ। तो वो भी एक, मतलब हर चीज, चाहे आप श्री विद्या पढ़ लो, चाहे आप काली कुल की साधना पढ़ लो, आप किसी की पढ़ लो, हर कोई आपको सेम बात बताएगा। कृष्ण भगवान गीता में वही सेम बात बताएंगे, तंत्र में वही सेम बात चलेगी, बस अलग अलग भगवान अपने अलग अलग रूपों में आपको बता रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। पर एट द एंड ऑफ द डे इट इज एज सिंपल एज ब्रीथिंग। सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, कुछ मत करो, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। हनुमान जी की फोटो सामने रख के सांस लेते रहो, हनुमान जी उसमें खुश हो जाएंगे। बस समर्पण उनकी तरफ, मतलब गिवन कि आप समर्पण दिखाओ। सो टेक्निकली जो हम बोलते आ रहे हैं कि हमारे इतने सारे डेटीज, इतने सारे गॉड्स गॉडेसेस होते हैं, बहुत बार हमें ये भी बोला जाता है कि तुम्हारे तो इतने सारे हैं, राइट। लेकिन उसका लॉजिक यही है कि उन्होंने अपने इतने सारे प्रोटोटाइप्स बनाए इसलिए हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि है, उसमें इतनी सारी जनता है, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कोई अलग सोचता है। एग्जैक्टली, तो तुम्हें क्या सूट करता है तुम चूज करो। दैट चॉइस दैट जो हमें मिली गई है कि ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस की कमी नहीं है। सबसे ब्यूटीफुल बात सनातन की यही है कि हर किसी की प्रकृति और प्रवृत्ति को एम्ब्रेस किया जा रहा है यहाँ पे। और सिर्फ शंकर महादेव का रूप, सदाशिव का रूप, ईशान, वामदेव, कितने सारे रूप है। सिर्फ महादेव को लिंग के रूप में थोड़ी ना, शिवलिंग के रूप में थोड़ी ना प्रकट हो रहे हैं भगवान। भगवान इतने सारे रूपों में, 11 रुद्रों के रूप में हो रहे हैं। उनमें से हम हनुमान जी के पास चले जाए, दुर्वासा ऋषि के बारे में सोचने लगे, कुछ करने लगे, तो अनंत रूप, अनंत। बस भगवान कह रहे हैं तुम जिस भी प्रकार से करो, तुम अगर समर्पण दिखाओगे किसी भी रूप के प्रति, तुम्हें सत्य पता चल जाएगा। बस तुम्हें ये स्टेप लेना पड़ेगा। मैंने अपने आप को लिटरली कलाइडोस्कोप की कलर्स में, पैटर्न्स में खोल दिया है, पर तुम एक पकड़ने का, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाने का इतना साहस तो दिखाओ। The whole journey is about समर्पण. It will be as easy as breathing. मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, भगवान अपने, कृष्ण भगवान, चाहे उनके पास कितनी भी कलाएं हो, कितनी भी लीला उन्होंने करी हो, एट द एंड ऑफ द डे वो योग का ही मार्ग सबको दिखाते हैं। सांख्य योग का, क्रिया योग का, राजयोग का, अनंत प्रकार के योगों का। भगवान अपने अंदर ब्रह्मांड को, आज तक किसी भी भगवान ने अपने अंदर ब्रह्मांड क्यों नहीं दिखाया? कृष्ण भगवान ने क्यों दिखाया? और वो योग की बात बता के क्यों गए? वो कहते हैं कि सब कुछ तुम बाहर ढूंढ रहे हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। योग का सहारा लो, सांस लो, योग का सहारा लो, सब शिव, शक्ति, कृष्ण, राधा, सब आपके पास आ जाएंगे। So what is, according to you, what is the ultimate truth with respect to शिव एंड शक्ति? मतलब मैं शक्ति से कनेक्ट कर ली, मैं शिव से कनेक्ट कर ली, राइट। उसके बाद वो सत्य है, वो आखिरी सत्य क्या है? वो तो आपकी खुद की जर्नी है। देखो, मतलब क्या ये वो है कि हाँ, मुझे बहुत सारे काम करने आते हैं, उन कामों को एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से कैसे करना है मुझे वो भी समझ में आ गया है। दैट मीन्स कि मेरी जो एक्सपर्टीज है हर एक जगह, मेरी जिस प्रकार मेरी बुद्धि चलती है, राइट, हर एक सिचुएशन में, उसको कौन सी सिचुएशन में कैसे उसे अडेप्ट करना है, गिवन व्हाट सिचुएशन अराइजेस, राइट, ताकि मैं उस सिचुएशन को आगे पार करते हुए दूसरे लेवल पे पहुंचूं।
Is that what शिव शक्ति in its ultimate सत्य all about? देखो कि पहली बात तो हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि शिव शक्ति के बारे में समझना डज नॉट कोरिलेट टू कि सबको छोड़ के संन्यास ले लो, 100%, ठीक है? yeah. आपका जीवन आपको अलग अलग परिस्थितियों में निरंतर रूप से नियति आपको डालती रहेगी, ठीक है? आपके लिए रोज एक नई रियलिटी आपके सामने खड़ी होगी। उस रियलिटी में आप अपने आप को कैसे ढाल पा रहे हो, वो शिव शक्ति है आपके लिए, राइट, ठीक है? राइट। रोज एक नई रियलिटी आएगी, रोज एक नई प्रॉब्लम आएगी, बट आपको कांस्टेंट रहना है और आप उस कांस्टेंस के साथ उससे कैसे कोरिलेट करके, उससे कैसे रिसेप्टिव रह के अपने आप को ढाल पा रहे हो और अपना कैरेक्टर लूज नहीं कर पा रहे हो, वो शिव शक्ति है। कहाँ मुझे एनर्जी दिखानी है, कहाँ मुझे नहीं, संभाव में रखना है, और ईगो नहीं लानी, ईगो नहीं लानी। ईगो मतलब ईगो तो हम बहुत पहले ही फर्स्ट ही कॉन्वर्सेशन में छोड़ आए। ईगो तो पॉइंट ही नहीं है कोई यहाँ पे। आएगी मतलब शिव शक्ति उसके बिना आएगी नहीं, मिलेगी ही नहीं आपको अगर आपके अंदर ईगो नहीं आएगी, राइट? So if you can take us through all the 10 महाविद्यास and what do they stand for? Okay, तो पहली बात तो 10 महाविद्या और ऑल्सो सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन बहुत सारे शायद लोगों को नहीं पता होगा कि 10 महाविद्या क्या होती है, नवदुर्गा क्या होती है, तो एक अगर डिस्टिंक्शन आप बता दो एंड देन वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अगर हम नवदुर्गा की बात करते हैं तो वो हमको सृष्टि सिखाती है, ठीक है? अगर हम 10 महाविद्या की बात करते हैं तो वो हमें प्रकृति का प्रचंड रूप दिखाती है, ठीक है? नवदुर्गा एक ऐसा रूप है जो आपको सिखाएगा कि पहले आप शैलपुत्री हुई, आप किसी की पुत्री हैं, उसके बाद आप ब्रह्मचारिणी बनी, आपने ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद आप चंद्रघंटा बनी, जिससे कि आप शंकर भगवान के पास गई, कूष्मांडा, उसके बाद आपका बच्चा हुआ, लाइफ साइकिल एंड मतलब शैलपुत्री से महागौरी तक का सिद्धिदात्री का शैलपुत्री से सिद्धिदात्री का पूरा होता है कि आपने सारे आश्रम जिए हैं अपने जीवन के। आप ऐसे में भी थी जहाँ पे आप वानप्रस्थ में थी कि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष में से आपने जो अर्थ होता है और काम होता है वो गृहस्थ में छोड़ा, और उसके बाद आप धर्म और मोक्ष के साथ दानवों का संहार कर रहे हो काल रात्रि कात्यायनी रूप में। उसके बाद आप महागौरी और सिद्धिदात्री बन रही हो। क्यों? क्योंकि आपने सभी चीजों को करके, अपने सारे कर्तव्यों से पार करके अपनी सिद्धियां इतनी प्राप्त कर लिया, आप इतनी रिसोर्सफुल हो गई कि आप सिद्धियां प्रदान करोगी। तो पूरी एक जर्नी है कि आप बेटी थी, बेटी से लेकर आप खुद ही शक्ति कैसे बन गई, वो हमें नवदुर्गा बताती हैं, ठीक है? पर उसी का रूप अगर हम इसे सृष्टि में देख रहे हैं कि हम इस जीवन को कैसे जिए, और इस प्रकृति को कैसे समझे, वो हमें 10 महाविद्या बताती है। ओके, 10 महाविद्या ऑब्वियसली 10 गॉडेसेस है, पर इनकी जो प्राकट्य की स्टोरी है वो बहुत स्वीट लगती है मेरे को। द थिंग वॉज कि हमेशा, चाहे वो शंकर भगवान हो, विष्णु जी हो, कोई भी हो, वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं रच रहे होते थे ताकि हम उनसे कोरिलेट कर सके, ठीक है? शंकर भगवान को पता था कि माता सती अगर अपने पिताजी के यज्ञ में जाएंगी तो क्या होने वाला है, कि वो योगा अग्नि से अपने आप को भस्म कर लेंगी। और ऑब्वियसली शंकर भगवान माता सती एक ही है, तो वो उनके विरह में इतना ज्यादा दुखी हो गए कि उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगी अपने पिताजी के यज्ञ में। माता सती कहती है कि मैं जाऊंगी, और फिर वो क्रोध से काली होने लगती है। उन्होंने कहा कि ये सृष्टि के लिटरली बनाने वाले हैं, परमेश्वर हैं, ये सत्य से क्यों भाग रहे हैं? इनको शोभा नहीं देता सत्य से भागना। माता उनके सामने काली होती है। काली का अर्थ होता है कि एक ऐसी एनर्जी जो कि जिससे सृष्टि निकल रही है और जिससे सृष्टि बंद हो रही है। जैसे आप स्पेस में जाते हो तो आपको सब कुछ काला काला दिखता है, राइट? वो वही माता का, जैसे विष्णु भगवान को भी कभी बार काला बताया जाता है, कृष्ण भगवान को काला, काली माता को काला, कि जब ये सृष्टि शुरू होने वाली थी उससे पहले का अंधकार, और सृष्टि के खत्म होने के बाद का अंधकार, वही काली, वही कृष्ण, वही विष्णु, वही सब है, सब सेम, वही महाकाल है, सब कुछ वही है, ठीक है? तो वो काली इस वजह से होती गई कि तुम सत्य क्यों नहीं जान रहे, मैं तुम्हारे सामने सत्य बता रही हूँ। भगवान शिव ने कहा कि नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। भगवान शिव जैसे ही पलटे वैसे ही माँ काली ने अपने आप को 10 प्राइमोर्डियल डायरेक्शन से उनको घेर लिया, शंकर भगवान को। दैट वाज 8 जो हमारी नॉर्मल होती है, एक ऊपर से और एक नीचे से, और उनका वो ये रूप 10 महाविद्या का रूप बना, जिसमें उन्होंने जिस भी प्रकार से वो प्रकृति को रिप्रेजेंट करती हैं, वो हर जगह से उनको घेर लिया कि तुमको देखना पड़ेगा कि सत्य क्या है, तुम्हें आगे बढ़, मेरे को जाना है, या कि मेरे को दूसरा जन्म लेना है, मैं आऊंगी तुम्हारे पास, यू नीड टू फेस द रियलिटी। और अगर शिव शक्ति, अगर हम एक पुरुष और स्त्री के रूप में भी देखते हैं, तब भी हम उसको इस स्टोरी के थ्रू यही बताते हैं कि जब एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर
सत्य से भागने लगे, रियलिटी से भागने लगे, तो दूसरे का ये कर्तव्य बनता है कि आप उसकी शक्ति बन के, आप उसकी शिव बन के उस रियलिटी को उसके आसपास रखो, डिल्यूटेड मत होने दो, ना खुद बन जाओ उसके साथ डिल्यूटेड। तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिलेशनशिप में, बी इट अगर अपनी माँ के साथ है, अपने पिताजी के साथ है, किसी के भी साथ है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डोंट लेट द अदर पर्सन बी डिल्यूटेड कि हाँ चलो अपनी सृष्टि में खुश हैं, ये इन्हें खुश रहने दो। मतलब ये तो और ज्यादा पुश करना हो गया कि हम पहले ही डिल्यूटेड है और ज्यादा हो जाए। यू नीड टू फाइंड वेज, और वो वेज ही 10 महाविद्या होते हैं। कि अगर आपको क्रोध करती हुई काली नहीं चाहिए तो आपको सौम्यता वाली ललिता त्रिपुर सुंदरी भी बनना पड़ सकता है, आपको कमला भी बनना पड़ सकता है, आपको मातंगी भी बनना पड़ सकता है। माँ इसी रूप में बताती है कि सत्य को फेस करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, अलग अलग होता है, अपनी प्रकृति से रिलेटेड। ओके, सो इफ यू कैन टेल अस। बिल्कुल, काली सबसे पहला रूप माँ का काली, उसके बाद माँ तारा आई थी। माँ तारा का भी एक ऐसा ओरिजिन बताया जाता है कि जब हलाहल विष पीने के बाद शंकर भगवान थोड़े से बेहोश हो गए थे, एक ऐसी कथा है, तो माता तारा ने उनको स्तनपान कराया था क्योंकि वो प्रकृति है, और उनके दूध से ही वो वापस से ठीक हुए थे, और वो हलाहल पोषण जो विष था वो खत्म हो गया था उनके शरीर में से। फिर आती है माता ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिनका श्री चक्र हम हर जगह देखते हैं, श्री यंत्र जो सबसे कॉम्प्लेक्स यंत्र होता है, उनको ललिता त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है। पहली बात तो वो षोडशी भी कहलाती है क्योंकि वो 16 साल की है, वो ललिता है। अच्छा। और वो तीनों लोकों में, तीनों पुरों में सबसे ज्यादा सुंदर है। माँ के इतने सारे रूपों में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मल्टीवर्स की जो कथा है ना, वो ललिता त्रिपुर सुंदरी में मिलती है। ओके। कि ललिता त्रिपुर सुंदरी ना, अच्छा ये बहुत सारी कथाएं एक साथ रिलेटेड है, तो ठीक है, प्लीज साथ में रहना। तो शंकर भगवान ने जब, आपको पता है, कामदेव को भस्म कर दिया था, है ना, कामदेव की एशेस से एक ऐसा असुर प्रकट हुआ था जिसका नाम था भंडासुर। अब देखो, कामदेव रिप्रेजेंट करता है कि ये सृष्टि अपने आप चलती रहे, निरंतर रूप से मैथुनी सृष्टि चलती रहे, हर किसी के अंदर काम हो, हर किसी के अंदर पैशन हो कुछ करने का। काम इज नॉट बेसिकली सेक्स, काम इज मोर देन सेक्स, एक एक्साइटमेंट जो कि आपको पैशन प्योर फॉर्म कुछ भी करने को बोलता है कि आप अपनी जॉब में आगे बढ़ो, कुछ भी करो। जब वो पैशन, वो एक्साइटमेंट, वो सेंसुअलिटी पूरी मैथुनी सृष्टि से गायब हो गई, तब भंडासुर वहां पे प्रकट हुआ, जो कि बिल्कुल एंटी उसका रिप्रेजेंट करता था। अगर भंडासुर सबको रूल करता, ना ये सृष्टि आगे बढ़ती, ना किसी में पैशन होता, बिल्कुल पतझड़ की तरह सब कुछ खत्म, मेलो सा हो जाता, बिल्कुल टेस्टलेस। ठीक है, तब माता ललिता त्रिपुर सुंदरी भंडासुर का वध करने के लिए आती है। भंडासुर इतना बलशाली था कि वो इतनी नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता था कि उसने युद्ध के मैदान में अलग अलग ब्रह्मांडों के, कंस को, शिशुपाल को, हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को, कार्तवीर अर्जुन को, रावण को, जितने भी आज तक हमने असुर सुने हैं, उन सबको वो युद्ध स्थल में लाके खड़ा कर दिया कि अब इनसे लड़ो। तो माता ललिता त्रिपुर सुंदरी ने अपने नाखूनों को छूकर वहां पर उनके डिवाइन काउंटर पार्ट्स को वहां पे खड़ा कर दिया था। दैट वाज कृष्ण, अनंत कृष्ण भगवान, अनंत राम, अनंत नरसिंह भगवान, अनंत कूर्म भगवान, अनंत परशुराम, अनंत कृष्ण, सब कुछ अनंत अनंत। उन्होंने उनका वध किया, और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर का वध किया कि तुम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते, कोई भी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो ये ललिता त्रिपुर सुंदरी के बहुत इनका इस सेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल काली को हम गुस्से के फॉर्म में देखते हैं, राइट? काली को नेचर का सबसे केयरिंग फॉर्म के रूप में, अच्छा, ऐसा केयर जो कि हमको ही डरा दे। नहीं, देखने की कोशिश करो ना उस नजरिए से। नहीं, आई गेट यू पॉइंट। जो आपने पहले भी बताया कि वो इतनी केयरिंग थी कि उन्होंने सृष्टि बचाने के लिए रक्तपान कर दिया था। दैट आई गेट इट। सो we can say caring in its fierce form. That's what Kali represents. बिल्कुल, right? माँ तारा represents मदर नेचर, जो कि शिव जी को भी जो ब्रेस्ट फीड करवा सके। ओके, ठीक है। And then comes ललिता त्रिपुर सुंदरी। What does she represent? ललिता त्रिपुर सुंदरी इस ब्रह्मांड के वर्किंग को समझो आप, कि जो प्रकृति के विरुद्ध जो भी जाएगा, ललिता त्रिपुर सुंदरी उसको समझाएंगी। हाँ, अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला कि हमें श्री चक्र जब हम देखते हैं, उसको भी देखने के दो तरीके होते हैं, दो दृष्टिकोण होते हैं। तो माँ हर चीज को कंसिडर करके कि कोई सृष्टि क्रम से चल रहा है, कोई संहार क्रम से चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से प्रकृति को उसके सामने प्रेजेंट करती है, और जो भी विरुद्ध जाएगा फिर माँ उसको देखेंगे। ठीक है, उनके पास ये पावर है कि उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतने गुण है कि वो अनंत राम, अनंत कृष्ण, अनंत परशुराम, अनंत नरसिंह भगवान, हर किसी को रिप्रेजेंट करती है।
And that too at a very young age. उसका भी कोई I'm sure logic होगा कि मतलब वही ना कि सत्य को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है. दैट इज, अगर जब नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम, तो आती है धूमावती माता. धूमावती माता इज नोन एज द ग्रैंड मदर गॉडेस. ग्रैंड मदर गॉडेस. तो उनको पूरा उस रूप में दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा उनसे दरिद्रता को वो करते कि जहाँ पे धूमावती होंगी थोड़ा सा डार्कनेस होगी. इस वजह से, क्योंकि ग्रैंड मदर गॉडेस लिटरली रिप्रेजेंट्स बड़े लोगों का आशीर्वाद. अगर आप नहीं लेते हो तो आपका जीवन इतना सफल या फिर इतना सुखमय नहीं रहता है. तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट करती है. फिर आती है छिन्नमस्ता माँ. छिन्नमस्ता माँ का एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन है कि वो अपने मस्तक को अपने हाथ पे लेके खड़ी हैं. उनके शरीर में से 3 धाराएं निकल रही हैं खून की, जो कि एक तरफ एक उनके अटेंडेंट ले रही है, दूसरी और एक उनके खुद के मुंह में है. और वो खड़ी भी कामदेव और रति के ऊपर है, हु आर हैविंग सेक्स. राइट. तो कामदेव और रति जो कि हमारे बुद्धि का विकार रिप्रेजेंट करते हैं कि एक आदमी होता है, एक औरत होती है और मैथुनी सृष्टि है. माँ कहती है कि जिस मैथुनी सृष्टि में तुम रह रहे हो, मैं उसके ऊपर का सत्य हूँ. उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर योग है. मैं कहती हूँ ना कि यहाँ पे अगर बुद्धि अटकी हुई है तो उससे ऊपर योग के थ्रू ही उठता है. वो 3 जो धाराएं होती हैं वो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती है. इड़ा दैट इज योर शक्ति नाड़ी, पिंगला दैट इज योर सूर्य नाड़ी. और जब हम इसको शक्ति और शिव को बैलेंस करते हैं तब सुषुम्ना जागृत होती है. जो कुंडलिनी नहीं, सुषुम्ना एक नाड़ी होती है जिसमें कुंडलिनी चढ़कर ऊपर तक पहुंचती है. वो आधार बनती है. मूलाधार जो चक्रों का आधार है, उससे कुंडलिनी उठ के सुषुम्ना नाड़ी पे चलती है, जो कि आपका आधार बनती है. गॉट इट. और जो बीच की धारा, जो 3 धारा निकल रही थी ना, वो बीच की धारा खुद माँ के मुंह में थी. तो वो योग के बारे में बताती है कि आप अपनी मैथुनी सृष्टि से उठने के लिए योग का सहारा लो. और वो योग इज बेसिकली ब्रीदिंग. योग इज बेसिकली ब्रीदिंग. Again we came back to the same thing. It's as easy as breathing. Okay. ठीक है. उसके बाद माँ भैरवी आती हैं, माँ बगलामुखी आती हैं. बगलामुखी वो जो कि उन्होंने एक दानव था जिसको वाक सिद्धि मिल गई थी, तो उसकी जीभ पकड़ के अपना दंड मारा था, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया था, उसकी जीभ पूरी. तो ऐसी शक्ति जो कि आपको इतना अहंकार में ला दे कि आपके मन में जो आप इतना अपने आप को ऊपर समझने लगो कि आपके मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हो विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस. तो मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस समझाती हैं कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई जितने भी शब्द हैं, तुम्हारे बुद्धि में सोचे हुए जितने भी थॉट है, हर किसी चीज के कॉन्सिक्वेंस होते हैं. और मैं उसका साक्षात प्रमाण हूँ. You need to keep consequences in your mind before doing any action. Right. That's what बगलामुखी माता is about. भैरवी माता, भैरवी को हम अपनी कुंडलिनी के रूप में देखते हैं यूजुअली. जैसे कि अगर आप सतगुरु की भी देखो ना, भैरवी के बारे में आपने सुना होगा, तो कुंडलिनी को भैरवी के रूप में देखा जाता है. अगर आप कुंडलिनी को उठाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, काफी सारे लोग भैरवी माता का सहारा लेते हैं. क्योंकि वो वैसे रिप्रेजेंट करते हैं. उनको फियर्स भी मारा जाता है. जैसे कुंडलिनी फियर्स है, माँ भी बहुत फियर्स है. उसके बाद माँ कमला आती हैं, और माँ कमला इज बेसिकली तांत्रिक लक्ष्मी जी समझ लीजिए आप. अच्छा. हाँ, वो लक्ष्मी जी जैसा रूप है. 4 वहां पे हाथी है, बहुत ही सौम्य है, एक लोटस पे बैठी हुई है और प्यार से वहां पे कह रही है कि भैया सब ठीक है, सब बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल रोजी सा सब कुछ परफेक्टली फाइन. उसके बाद माँ भुवनेश्वरी आती है. माँ भुवनेश्वरी के बारे में भी एक मल्टीवर्स की कथा है एक्चुअली. देवी भागवत में आपको मिलती है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश जब माँ के महल में आए थे, तो वो माँ के पैरों के नाखूनों में देखते हैं. उसमें हर नाखून में एक अलग ब्रह्मांड दिखता है, और उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का काम कर रहे हैं विष्णु जी का काम कर रहे हैं शिव जी का काम कर रहे हैं ब्रह्मा जी. अच्छा. सब एक दूसरे के रोल स्वैप करके काम कर रहे हैं. ओके. तो भुवनेश्वरी माता को उस रियलिटी से एसोसिएट किया जाता है कि मैं इतनी कार्यशीलता वो करती हूँ कि हर ब्रह्मांड की कार्यशीलता मैं देखती हूँ. एंड यू आर केपेबल टू डू एनीथिंग, एंड आई एम लिटरली हियर टू सपोर्ट यू डू दैट. मातंगी माँ को तांत्रिक सरस्वती माता के रूप में देखा जाता है. उनके हाथ में एक वीणा होता है, वो ग्रीन कलर की होती है, एंड शी रिप्रेजेंट्स म्यूजिक एंड एवरीथिंग दैट्स क्रिएटिव. तो जो अगर माँ कह रही है कि प्रकृति से साक्षात्कार करो, अगर तुम क्रिएटिव हो माता मातंगी के रूप में देख लो. अगर तुम बहुत ही ज्यादा फियर्स केयरिंग रूप में हो, माँ काली के रूप में देख लो. अगर तुम बहुत ही मदर नेचर वाले रूप में हो, माँ तारा के रूप में देख लो. किसी भी रूप में देख लो, बस देखो बस देखो और सांस लो के साथ देखते रहो, सांस लेते रहो. तो ये इनको ही तांत्रिक गॉडेसेस भी कहा जाता है. जी क्या?
जैसे मैंने आपको कहा कि अगर नवदुर्गा है वो आपको सृष्टि बता रही है, तो जो 10 महाविद्या है वो आपको प्रकृति का सत्य बता रही है कि आप सत्य से मुख नहीं फेर सकते अपना। तो इसी वजह से उसको, जैसे आजकल हम जो तंत्र देखते हैं वो तंत्र नहीं है जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। तो तंत्र की विद्या शंकर भगवान ने खुद माता पार्वती को दी थी। माता यही कहती है कि तुम मेरे को सत्य का पूरा शिक्षा दे रहे हो और तुम ही सत्य से भाग रहे हो, तो मैं ही ये सत्य तुम्हारे आसपास लेकर आऊंगी, तभी वो 10 महाविद्या का रूप रखती है। बेसिकली दैट वाज शंकर भगवान का ज्ञान मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। The 10 महाविद्या, the 10 महाविद्या। ओके, सो तंत्रा द वे हमें समझ में आता है, तंत्रा दो टाइप से समझ में आता है। एक जो हॉलीवुड ने दिखाया है, ऑल अबाउट तांत्रिक सेक्स, यू नो, वी सी अ बाबा देयर डूइंग ऑल दोज वियर्ड एक्टिविटीज, राइट। और एक जो इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत हाईलाइट किया गया है, वेयरइन वी नो कि कोई अघोरी बाबा होंगे, कोई बलि चढ़ेगी, खून बहेगा, ये पिएंगे वो पिएंगे। वेयर एग्जैक्टली इन दिस वाइड स्पेक्ट्रम वेयर डज तंत्रा लाई, या तंत्रा इससे एकदम ही अलग है? देखो, अगेन सबसे पहली बात पे आती हूँ जो शुरू करी थी कि अति हर चीज की बुरी होती है, राइट। ठीक है, रावण को भी इतना बड़ा तांत्रिक माना जाता है पर उसको भी परास्त होना पड़ा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा तांत्रिक होने के बाद, शंकर भगवान का इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी वो भगवान के कभी असली रूप को जान ही नहीं पाया था। भगवान को जानना इज बेसिकली कि हम मोक्ष की ओर कैसे बढ़े, हम इस 5 तत्वों से बने शरीर को इमॉर्टलाइज कैसे कर सकते हैं अपनी आत्मा के थ्रू। शरीर कभी भी इमॉर्टलाइज नहीं हो सकता, हम मॉर्टल हैं, हम यहीं रहेंगे, राइट। द होल जर्नी इज टू रियलाइज कि हम अपने आप को अमृत समान कैसे बना दें। पर रावण ने क्या किया कि मैं शंकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और उसके बाद ब्रह्मा जी से जाके बोल रहा है कि मुझे इसी शरीर में हमेशा के लिए रहना है, मेरे पास अमृत हो, मेरे को कोई ना मार पाए और इमॉर्टल होके रहूं मैं। पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। पूजा वो जिसकी कर रहा है उसके गुण वो अपने अंदर ला नहीं पा रहा और उसको बिल्कुल एंटी काम कर रहा है। द थिंग इज कि अति हर चीज की बुरी है। तंत्र में भी अगर कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ क्रिया बताई गई हैं, आई थिंक ओवर टाइम उनको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है, क्योंकि तंत्र शास्त्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ माता शक्ति और शंकर भगवान के बीच का कॉन्वर्सेशन है। ये एक ऐसा संवाद है, जैसे बोलते हैं ना तंत्र में बिना गुरु के वो मत करो। शक्ति के भी जो गुरु थे वो शंकर भगवान ही थे यहाँ पे। अगर हम तंत्र को जिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो कभी आपने किसी भी ऋषि मुनि को कंटेम्पलेट करते हुए देखा है कि वो बहुत डाउट में है, अब मैं क्या करूं? कभी देखा है इस स्वभाव में? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की शिव शक्ति को इतना बैलेंस कर लिया कि अगर उनकी शक्ति अंदर से डाउट रेज कर रही है तो उनके शिव ही उसका डाउट का निवारण कर देते हैं। तंत्र इज बेसिकली रियलाइजिंग कि एवरीथिंग दैट यू सी, जो दृष्टांत तुम देख रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही लाई करता है। भगवान अलग अलग तरीकों से बताते हैं। कुंडलिनी भी कहीं ना कहीं तंत्र के अंदर ही आती है। योग से तुम उसको करते हो, पर योग का एक अलग फॉर्म, जैसे कि माँ को उस रूप में देखकर उनको कुंडलिनी मानना, वो तंत्र में आता है। अच्छा। कुछ लोग जो होते हैं वो ब्रह्मरंध्र मतलब शिव, हमेशा जो जर्नी होती है वो शक्ति की शिव तक की होती है, क्योंकि शक्ति जो है वो हर चीज को एक्सपीरियंस कर रही है। शिव जो है वो एक जगह पे स्थिर है। हर चीज को एक्सपीरियंस करते करते अपने अंदर स्थिरता लाना ही शिव शक्ति का जर्नी होता है। अगर यहाँ पे शक्ति है, यहाँ पे शिव है, तो इन दोनों का बीच में सुषुम्ना जागृत होती है। अगर कुंडलिनी उठ रही है वो भी शिव के पास ऊपर ब्रह्मरंध्र पे जाती है। काफी तांत्रिक होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी की उसके सोते समय ही पूजा करते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट है जिसमें आपको मिलेगा कि कुंडलिनी की अवेकेंड स्टेट में पूजा नहीं हो रही है, सोते हुए पूजा हो रही है। तो अलग अलग लोगों की विचारधारा, जैसे मैंने कहा विचारधारा पे सब कुछ बिलोंग करता है। अलग अलग लोगों की विचारधाराओं के हिसाब से भगवान ने अपने आप को उस हिसाब से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है। पर अति कर दोगे तो उसका मतलब ही कभी नहीं समझ पाओगे, इसका तथ्य ही नहीं समझ पाओगे, आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे। क्योंकि जो हमने देखा है, राइट, जो हमें ये डायलॉग जो है कि तंत्रा इज बेसिकली दैट यू हार्नेस द पावर्स ऑफ दीज वन ऑफ द 10 महाविद्यास, और इसको नेगेटिव लाइट में कैसे दिखाते हैं कि अगर आपको कुछ करवाना है, कुछ पाना है, कुछ ये करना है, तो कोई रिचुअल होता है, अगेन हार्नेसिंग द पावर, और उसमें या तो कुछ सैक्रिफिशियल होगा या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, राइट, और उससे फिर चीज हो जाती है। टेक्निकली तंत्रा को ऐसे देखा जाता है दैट दिस इज लाइक
दिस इज लाइक अ रॉकेट, जहाँ आप पैदल चल के जा रहे थे वो रॉकेट में बैठ के आप फट से पहुंच जाओगे. दिस इज हाउ तंत्र इज लुक्ड एट. देखो, काफी टाइम पहले मैं कह सकती हूँ कि ऐसी विद्या रही होगी जो तंत्र अपने आप में रिप्रेजेंट करता है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है. आज के टाइम में जादू टोने को, काले जादू को भी तंत्र में मिला दिया गया है, जो कि सही नहीं है. दोनों बहुत अलग अलग बात है. ठीक है, तंत्र की विद्या समझोगे, आपको शंकर पार्वती के बीच का कॉन्वर्सेशन समझ में आएगा कि कैसे गुरु अपने शिष्य को जीवन का ज्ञान दे रहा है, एक बहुत ही अलग सेंस में. पर वहीं पे आप काला जादू इंक्लूड कर दोगे कि भैया अगर तुम एक स्कल को लोगे, उसमें ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, तुम्हें रात के 3 बजे एग्जैक्टली 3:04 में तुम्हें वहां पे जाना. अरे वही ना, अति हर चीज की बुरी है. तुम्हारा जो विवेक है वही खो बैठोगे तुम अगर किसी के अति में चले गए तो. बट व्हाट आई रियली हेट अबाउट दिस काइंड ऑफ डायलॉग ना, क्योंकि उसमें तंत्र को सीधा एसोसिएट किया जाता है कि ये वन ऑफ दोज 10 डिवाइन फेमिनिन पावर्स दैट वी हैव, उनकी एनर्जी है. एंड उससे पता है आप क्या कन्वे कर रहे हो सोसाइटी में, दैट मुझे मेरा काम निकलवाना है, मैं इस पावर को वो कर सकता हूँ. देख लो ना फिर क्या होता है. Exactly. रावण ने क्या किया, अपना पावर करने, वो भी अगर तांत्रिक है तो उसने अपना काम बनाने के लिए माँ लिटरली, अगर शक्ति तांत्रिक है, शक्ति को पूजा बिना शक्ति के तंत्र तो हो नहीं सकता, शक्ति को पूज रहा है और उसी शक्ति को अब्यूज कर रहा है उसके साकार रूप में, चाहे वो सीता माता रही हो, रंभा रही हो, वेदवती रही हो, कोई भी रही हो, उनको अब्यूज कर रहा है. ऐसी भी विद्या किसी काम की है? रावण भी तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम कर लो जितना तंत्र कर सकते हो, तुम्हें उसका सार समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारा विध्वंस लिखा ही लिखा है. कितने काम बना लोगे? सोने की लंका ले लोगे, मंदोदरी आ जाएगी पास में, इंद्रजीत नाम का एक पुत्र हो जाएगा, बहुत बड़ी सेना हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा. और क्या, विध्वंस तो फिर भी लिखा है. और किसके हाथों? एक बहुत ही सभ्य, सौम्य, सुसज्जित मनुष्य के हाथों. तुम कितने भी सर उगा लो, 10 सर उगा लो, 15 ले लो, 20 ले लो, वो एक मनुष्य ही तुम्हारा विध्वंस कर देगा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर सत्य है और तुम्हारे अंदर नहीं है. As simple. Keep breathing. Keep breathing. Whatever you say, as simple as that, like keep breathing. That's the essence. हमने ही चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाया है. हम ही रावण है जिसके 10 सर हैं, जो कि अपनी 10 कॉम्प्लेक्सिटीज में खो के रहते हैं. वही राम है जो कि एक रास्ते पे चलते जा रहे हैं, अपने अंदर अपना चरित्र, अपनी मर्यादा को धारण किए हुए, और उनको बिल्कुल मतलब नहीं है कि रावण के 10 सर हैं, रावण के 100 हाथ है, उसके 10 पैर हैं, मैं उसे मार नहीं पाऊंगा. नहीं, उनके अंदर बस दृढ़ता है, एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य का भेदन करना है. दैट्स इट. इट्स एज सिंपल एज दैट. क्योंकि बार बार ये बोला जा रहा है, हम सारे दानवों को ही इतना कॉम्प्लेक्स क्यों दिखा रहे हैं? बताओ ना, सारे दानव ही इतने कॉम्प्लेक्स क्यों दिख रहे हैं कि किसी के 1000 हाथ बता दिए, किसी के 10 हाथ बता दिए, कुछ कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है. भगवान ही इतने स्थिर क्यों है? क्योंकि जर्नी ही सारी यही है. सो दैट इज अगेन वो हमारी ही जर्नी है. बिल्कुल, वो हमारी, राइट. तो तंत्रा और गॉडेसेस, like they are very closely associated, right? तो इस जर्नी में I'm assuming कि इनको 10 महाविद्या को पूजने के लिए क्योंकि ये इनका स्पेशल फॉर्म है, आपको कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं. जैसे मेरे ख्याल से आपने भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि आजकल ना लोग ऐसे बहुत फ्री में बीज मंत्र देने लगे हैं कि ये कर लो और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, विच इज रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो आपके अंदर क्या हाइटन कर दे या क्या पीक कर दे कि आप खुद ही उसे हैंडल ना कर पाओ. दैट्स द रीजन व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि वो गुरु के अंडर ही होना चाहिए, राइट? तो लेकिन फिर वहां पे ना मेरा एक पर्सपेक्टिव आता है, बहुत पर्सपेक्टिव मेरे, पता नहीं क्या आज सब सॉल्व करेंगे. बताओ कि अगर मुझे किसी को पूछना है ना, वो तो एक बड़ा प्राइवेट अफेयर है ना, वो तो मतलब क्योंकि वो भगवान तो मेरा है, ऐसे करे. मुझे ऐसा लगता है आपके भगवान के साथ एक बहुत ही इंटीमेट, बहुत प्राइवेट, बहुत एक ऐसा रिश्ता होता है कि यार मुझे इसको मेरे हिसाब से पूजने दो. So what if I don't want to do this ritual? What if I just want to sit and just like talk and just communicate or just maybe meditate on this goddess? Is that a possibility? उसके लिए भी अनंत कथाएं हैं, ठीक है. अगर शुक्राचार्य के बारे में सुना है, जो भी सारे असुरों के आचार्य गुरु थे, जब उनको शंकर भगवान से आशीर्वाद में संजीवनी विद्या लेनी थी, संजीवनी विद्या वॉज कि अगर कोई मृत हो जाए उसको वापस से कैसे जिंदा करना है. शुक्राचार्य को जब लेनी थी तो उन्होंने एक सर्टेन पेड़ पर उल्टा लटक के हजारों वर्षों धुएं को ही कंज्यूम किया था. तब जाकर इतनी एक्सट्रीम तपस्या के बाद शंकर भगवान ने उन्हें संजीवनी विद्या दी थी. एट द सेम टाइम हनुमान जी को कभी आपने सुना कि हनुमान जी ने भैया इतने सारे कार्य करे, हवन किया, उन्होंने वहां से वो ले आए और वो 1000 पुष्प इकट्ठे कर रहे हैं श्री राम के चट? नहीं,
उन्होंने अपना पूरा जीवन बस 2 शब्द लिए, रा म। तो एक्सट्रीमिटीज आपको हर चीज में दिखती है। अगर आपको भगवान के सामने बैठकर बात करनी है, अगर आपके पास गुरु भी नहीं है, भगवान का नाम लो भाई। पूरे टाइम अगर दिमाग में शिव 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 चलता रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शुभ चिंतक हैं, वो अगर उनको बर्प भी करना है, छींक भी आ रही है ना, तो वो ऐसे ही करते हैं। अगर उनको उबासी आ रही है तब भी वो शिव ये करते हैं। 24 घंटे अगर नाम ही ले लोगे वही काफी होता है तुम्हारे लिए। भगवान कहते हैं कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुमको इतने सारे कार्यक्रम करने के लिए कि ये करो, तुम नाम ले लो वही काफी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे श्रद्धा, करुणा, यही सब मैटर करते हैं, जो कि आपके अंदर के चरित्र में डेवलप होते हैं। लेकिन ये वाला जो फिलॉसफी है, doesn't it fit much better with जो उनके सौम्य रूप हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जैसे आपने बोला कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी 10 महाविद्या को लेके मेडिटेट करूं या उनका कोई मंत्र बोलने लगूं, और क्योंकि वो थोड़ी जो आपने बोला वो प्रकृति की थोड़ी एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, जस्ट बिकॉज तंत्र के थ्रू उनकी पूजा करी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ तंत्र के अलावा और कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हाँ, I can still do and do that. कुछ भी करो भाई, उनको मम्मी बना के गोद में बैठ जाओ उनसे बात करो, उनसे रो, उनसे हंसो, उनके साथ मजाक करो, उनको बताओ दिन में क्या हुआ। मैं अपनी माँ के साथ यही करती हूँ कि अगर अम्बाबाई की फोटो सामने है तो मेरे डेस्क पे रखी हुई है, अगर मेरे को कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है मैं कहा माँ यार ये स्टोरी डिकोड नहीं हो रही है, मेरे को ये समझ में आ रहा है ऐसे ऐसे है, पर आगे क्या होगा। फिर मैं अगर कहीं से कुछ होता है, किसी ने कुछ बोला, फिर थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं माँ से कहती हूँ मेरा प्लेस नहीं है ऐसे बोलने का, मैं बिना बात की एडवाइस नहीं देने वाली, पर थोड़ा सा है ना इसका विकार, इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक कर दो। मैं सारी बातें उनसे करती हूँ, क्योंकि अब चाहे वहां के पुजारी उनकी जैसी पूजा करे, उनकी श्रृंगार रस की पूजा करे, तंत्र की पूजा करे, श्री चक्र से पूजा करे, कैसे करे, मेरे लिए मेरी माँ जो है और जो मेरी अंदर की कैपेबिलिटी है, जैसा मेरा उनके साथ कनेक्शन है, मैं उनकी पूजा वैसे करूंगी। शंकर भगवान की पूजा अगर मैं सामने फोटो रख के करूँ या फिर शिवलिंग पे दूध चढ़ा के करूँ, क्या डिफरेंस है उसमें? जैसे मेडिटेट करके करूँ, बस वन एंड द सेम थिंग। अपने अंदर शिव देखूं, शिवलिंग में शिव देखूं, या फिर उनके दिगंबर रूप में शिव देखूं, या उनके जटाधारी रूप में शिव देखूं, चंद्रमौली रूप में शिव देखूं, ईशान में किसी में भी शिव देखूं, क्या डिफरेंस बनता है उससे? एंड आई थिंक वो एक प्रोसेस है, क्योंकि पहले आप उनके ऊपर मेडिटेट या जिस भी फॉर्म में आप उनको जानने की कोशिश करते हो, एक बार आप उन्हें जान गए, उनकी क्वालिटीज को एडहेयर करने की कोशिश करते हो, एक बार वो कर ली, फिर उसके साथ आप अपना जीवन की जो फंक्शनिंग है उसको करने की कोशिश करते हो। एंड आई थिंक वही पूरी जर्नी, राइट? इंटरेस्टिंग, मजेदार कॉन्वर्सेशन है। आई एम लविंग इट। ओके, सो आउट ऑफ द 10 महाविद्यास that we have, which one do you bow down to? Actually every one of them. मतलब मैं तो यूजुअली शेयर नहीं करती और मैं कम से कम करूंगी, ठीक है, बट मतलब ऐसा भी होता है कि कभी कभार सपने में कोई चीज अगर कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, क्योंकि मेरा लाइफ पूरा इन कथाओं के आसपास चलता है, तो मेरे को सपने भी ऐसे आते हैं जिसमें मेरे को माँ के ऐसे रूप दिखते हैं। अगर मैं कहीं पे ऑब्स्ट्रक्टेड फील कर रही हूँ तो वो कथा भी वो सपने में कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो ही जाती है। तो मैं तो हर रूप के सामने, हर भगवान के रूप के सामने नतमस्तक हूँ। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि अगर मैं अम्बाबाई को अपना शक्ति मानती हूँ तो तुम कृष्ण को छोड़ के उनको अपनी शक्ति मानने लगो। तुम कृष्ण को शक्ति मानो, तुम विष्णु को शक्ति मानो, तुम शिव को शक्ति मानो, तुम हनुमान जी को शक्ति मानो, तुम राम को शक्ति मानो, कुछ नहीं रोक रही। वो दैट्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन, आपको जिसमें देखना है। मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये सभी शक्तियां यही सत्य है, यही परब्रह्म है, यही परमात्मा है, सब कुछ है। तो मगर नहीं हो, आई विल हेल्प यू सी इट, आई डेफिनेटली हेल्प यू सी इट। तभी मैं हर कथा में हर किसी को, कभी मैं ऐसी कथा लेके आऊंगी जहाँ पे शंकर भगवान जो कि शैविज्म को फॉलो कर रहे हैं वो ये समझ सकते हैं कि हाँ भैया हर हर महादेव। अगर कोई है जो वैष्णविज्म को फॉलो कर रहा है वो बोलेगा कि जय श्री कृष्ण भैया, वासुदेवाय नमः, सब बोलेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई उसी कलाइडोस्कोपिक रेंज से उसको परसीव करे और वो द्वैत से अद्वैत की तरफ आए। मैं क्योंकि शिवजी जी की बात चल रही है तो मैं थोड़ा, आपने पीछे एक बात बोली थी तो क्विकली मैं उसके ऊपर जाना चाहूंगी, जहाँ मैंने जो बोला था कि शिवजी जी बहुत मिस्टीरियस है और उनका एक ऐसा नेचर है। सो यू सेड कि नहीं, बहुत ऑपोजिट है। मतलब दैट्स मोर आई थिंक व्हाट यू मेंट टू से कि वो कृष्ण है। आई वांट टू नो, बिकॉज मैं बहुत क्यूरियस हो गई थी वहां पे, मैंने होल्ड बैक करके रखा, मैंने कई क्वेश्चन जरूर पूछूंगी। व्हाट एग्जैक्टली इज इट, ये नेचर क्या है? शंकर भगवान को जब आप किसी भी कथा में देखते हो ना, शंकर भगवान आपको सबसे ज्यादा सौम्य दिखते हैं, मिस्टीरियस नहीं होते, वो सौम्य होते हैं, वो स्थिर है। हमें
चीजें जो स्थिर होती हैं, क्योंकि हम खुद इतने चंचल हैं इसलिए हमें स्थिर चीज समझ में नहीं आती। हाउ डू यू डू दैट? और कृष्ण भगवान जो चंचलता दिखाते हैं वो हमें समझ में आती है, बट एक्चुअली इट्स द ऑपोजिट। अगर आप उसको एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव से देखोगे, शंकर भगवान जितना सिंपल सौम्य कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर वो महाकाल के रूप में आ रहे हैं तो वो काल को निर्धारित कर रहे हैं, जिसके हिसाब से पूरी सृष्टि चल रही है, जिसके हिसाब से प्रकृति चल रही है। प्रकृति उनके साथ आके, माँ काली अगर महाकाल के साथ हैं, वो आकर इस पूरी प्रकृति को निर्धारित कर रहे हैं कैसे क्या क्या होगा। कृष्ण भगवान इसीलिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं कहूंगी कि वो भी सौम्य है, पर क्योंकि वो इस सृष्टि में आए हैं, उन्होंने हर चीज की, सृष्टि के जितने विकार हैं उन विकारों को उस हिसाब से डील किया है, ठीक है। शंकर भगवान की बात करते हो आप, कभी कलाओं की बात नहीं करते, ठीक है। आप कहोगे कि शंकर भगवान एक ऐसे स्टेट में है, हमें उस स्टेट में जाना है जहाँ पे हम बॉर्डर होना बंद कर दें। पर कृष्ण भगवान की जब बात होती है तो आप कहते हो कि वो 16 कलाओं के मालिक हैं और कुछ भी कर सकते हैं, सबसे बड़े योगेश्वर वही है, जादू है उनमें, ये है वो है। द अल्टीमेट जर्नी इज कि आप शिव बनो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट इस समाज में शिव बनकर रहना सबसे डिफिकल्ट होता है, और वो हमें कृष्ण भगवान बताते हैं। कृष्ण भगवान भी हमें योग बता रहे हैं। अगर राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं तो कृष्ण भगवान को योगेश्वर पुरुषोत्तम कह रहे हैं। शिव बनकर इस माया में कैसे रहा जाता है वो हमें कृष्ण बताते हैं, और वो सबसे डिफिकल्ट होता है। Because Shakti is Maya and Shiv is what gets you out of that Maya? Is that what makes you understand that Maya? What makes you understand that Maya and get through it? Get through it. मतलब अगर एक बार माया को समझ जाओ, फिर तुम्हारा कॉन्शियस चॉइस होता है कि मुझे माया में लिप्त रहना है या फिर बाहर निकलना है। So वो शिव समझाते हैं। वो शिव समझाते हैं। और तो अगर मैं अपनी शक्ति से कनेक्ट हो गई तो बेसिकली आई एम कनेक्टिंग to all the Maya that's around me, and when I balance it, अब अगर आप योग करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें दूसरों के ऑरा दिखाई देने लगते हैं, there is this certain color and certain halo effect जो कि लोगों के आसपास दिखता है। आपको उसके साथ साथ है ना, मतलब नियति कैसे अपने थ्रेड्स बुनती है, आपको वो भी दिखाई देने लगते हैं। आपको एक बिगर पिक्चर दिखाई, आपको पाइपलाइन दिखाई देने लगती है अपने लाइफ की, कि हाँ मेरे लाइफ की स्टोरी ये है, स्टोरी प्लॉट ये है, पाइपलाइन ये है, और कैसे इस पे एक्ट हो रहा है वो सब दिखाई देने लगता है। और मुझे कैसे इसमें आगे जाना है वो भी समझ में आ जाएगा, स्ट्रैटेजी भी समझ में आ जाएगी। आप जब योग में जाते हो ना, तो आपके अंदर धर्म की स्थापना होती है। पहली बात तो बिना धर्म की स्थापना के आप योग में जा नहीं सकते। जब योग में जाओगे तो वो और दृढ़ हो जाएगी। वो भी एक अलग जर्नी होती है। अगर आप अहंकार कर लो तो वो भी किसी काम का नहीं रहता, कि मैंने बोल दिया कि ये धर्म है तो ये धर्म है। So धर्म over here is the right intention, I'm assuming, कि अगर आपकी विवेक वाले सेंस में, कि आपने एक ऐसे सेटअप वो बनाए हैं कि आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली बदल रहे हो, निरंतर रूप से, जैसे काल निरंतर रूप से चल रहा है, आप भी निरंतर रूप से चेंज होते जा रहे हो परिस्थिति के हिसाब से, नियति के हिसाब से। और हम हमेशा जो गॉडेसेस हैं उनको माँ ही क्यों बोलते हैं, ये मेरा एक हमेशा से सवाल रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब कृष्ण जी को हम देखते हैं ना, उनको तो इनफैक्ट लाइक अ नॉर्मल girl would also be like, we are allowed to have a crush on him, right? We are allowed to have कि ये बड़े चंचल से, बहुत मनमोहक से हैं, मुझे तो ऐसा कोई चाहिए। लेकिन जब माँ की बात आती है, there is already so much of glorification नहीं बोलूंगी, but there's already so much of कि नहीं ये तो माँ है, she's a mother figure, where I feel why can't she just be the feminine? And I know that हम उस डायलॉग से आगे निकल चुके हैं, बट व्हाई एम आई सेइंग इट कि हम हमेशा उनको वो एक इस क्राउन से ही क्यों सजाते हैं? शी कैन बी एनीथिंग विद इन दैट स्पेक्ट्रम, शी कैन बी एनीथिंग, लेकिन हम हमेशा माँ ही क्यों बोलते हैं उन्हें? देखो, पहली बात तो कि माँ जो होता है वो एक भाव होता है, ठीक है। हमारे लिए वो ये है कि जिसने हमें पैदा किया वो हमारी माँ है। बट विष्णु भगवान भी अगर ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से पैदा कर रहे हैं तो वो भी एक माँ का भाव अपने अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। अगर किसी की माँ जो है वो बहुत ही छोटेपन में उनकी डेथ हो जाती है, अगर उनके पिताजी उनको बड़ा करते हैं तो उनके अंदर भी एक माँ का भाव होता है। तो माँ एक भाव होता है, हमने बस वो एक शब्द बना दिया जो हम मम्मी से एसोसिएट कर देते हैं। बुद्धि का विकार, अरे हर चीज बुद्धि का विकार है।
माँ एक भाव होता है, ठीक है। हम शक्ति को माँ इसलिए कहते हैं कि जैसे हमारी माँ है, अगर वो कुछ कंज्यूम कर रही है, वो हमारा डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। हमारे बाल से लेकर हमारे पैर के नाखून, हमारी माँ ही सब कुछ डेवलपमेंट हमारा कर रही है अपने विचारों के थ्रू। जो जिस एनवायरनमेंट में वो रह रही है उससे अकॉर्डिंग जो वो सुन रही है, जो वो देख रही है, हम सृष्टि को 9 महीने तक वैसे ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे कि माँ कर रही है। जब शक्ति ही ये प्रकृति है, तो प्रकृति को एक्सपीरियंस करने का और अपनी माँ बनाने का इससे ब्यूटीफुल तरीका क्या हो सकता है? That's by Ma. But I can, if I want, I can make her anything. Like, she can be my elder sister, she can be my friend, she can be anyone that I want. अगर माँ 16 साल की बताई जाती है तो आप उन्हें छोटी बहन के रूप में देख लो भाई। Right. पर इट्स जस्ट कि वो प्रकृति है और वो आपको पोषण करवा सकती है, आपका हर चीज करने में सज्ज है, इसलिए उन्हें माँ के रूप में देखा जाता है। वरना काफी लोगों को एज छोटी बच्ची भी माँ के दर्शन होते हैं। Exactly. Right. Okay. Quick questions यहाँ पे, right? We are almost towards the end, so before we end, just quick questions. What is the meaning of having fun for Ishita? Having fun? Yeah. क्योंकि मुझे पता है बड़ा different answer होगा जो हम और लोगों से सुनते हैं. What is your philosophy of having fun? How do you have fun? Okay. So, does it have to be anything? Physical? What is? I mean, that's totally subjective. How do you have fun? Ishita fun कैसे करती है? अच्छा, तो how do I have fun is अच्छा, फन के भी मेरे पहली बात तो अगर मेरे को समझना है, मैं बस इतना बता दूं कि मैं कभी भी एक आंसर नहीं दे सकती और मैं एक वर्ड में तो आंसर कभी भी नहीं दे सकती, ठीक है। तो थिंग इज कि फन मेरे लिए ये भी है कि मैं सबको छोड़ के बस काशी चली जाऊं और काशी की गलियों में जाके भटक जाऊं और फिर रैंडम बंदे से पूछो भैया गडोरिया कैसे पहुंचना है। मेरे लिए फन ये भी है क्योंकि मेरे को काशी में खोना बहुत पसंद है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग कि काशी में खो जाओ बस। दूसरा फन मेरे लिए ये कि मेरे को माँ से रिलेटेड जितने भी स्तोत्र हैं या फिर शिव तांडव स्तोत्र, ये सब सुनना बहुत पसंद है। कि तो आई जस्ट सिट ऑन माई बेड एक मेडिटेशन पोज में और मैं बस कानों में म्यूजिक लगाती हूँ। काफी सारे लोगों का, बहुत लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इसके लिए लेकर, काफी सारे बैंड्स है, काफी सारे सिंगर्स हैं, तो मैं बस वो लगा के बस एक अच्छे से एक्साइटेड ट्रांस में चली जाती हूँ और मैं बस उस पर अपने मन में नाचती रहती हूँ। मैं असली में नहीं नाच पाती पर अपने मन में नाच लेती हूँ। दैट इज फन फॉर मी। एंड और मेरे को है ना महाभारत देखना बहुत पसंद है, जो नई वाली आई थी। तो मैं ना खाना खाते समय या कुछ करते समय जब मेरे को पावर चाहिए हो या फिर मेरे को सौम्यता चाहिए हो ना, मैं वो महाभारत देखती हूँ। मुझे पुरानी वाली बहुत पसंद है। आई जस्ट फील दैट ईच एंड एवरी डायलॉग दैट वाज रिटन इन द ओल्ड महाभारत, मुझे ऐसा लगता है कि वो दैट इज नॉट possible in human capability. वो it was universe guiding them and they wrote it because वो इतना नपा तुला, इतना apt था कि I don't think for me personally पुरानी महाभारत से better और bigger कुछ नहीं था for me। But वो नई वाली जो द्रौपदी थी ना, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। नहीं, I get your point। आप क्या बोल रहे हो? She's very expressive with her eyes, and I like it। I get it। और वो कृष्ण भगवान भी बहुत 100%। I think वो तो श्री कृष्ण की अगर बात करें तो वो हर एक उसमें वो consistently दिखाया है। Like कोई भी आप सीरियल उठा लो, कुछ भी सीरीज उठा दो, इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर उन्होंने कृष्ण ने चुने हैं तो आप उस कृष्ण से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इट्स नेचुरल कि आपका इंस्टेंट कनेक्शन बैठेगा, राइट? ओके, व्हाट आर द मॉर्निंग रिचुअल्स ऑफ इशिता? मॉर्निंग रिचुअल्स आर, पहली बात तो नहा धोकर ध्यान करना है। कितने बजे उठते हो? लेट्स स्टार्ट विद दैट। What time do you get up? 5:36। अच्छा। और कभी कभार जब नवरात्रे होते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ। 3:30 बजे। हाँ, तो मेरी वो लाइफ से वैसी होती है कि वो 3:30 बजे उठ के एक अलग चीज चलती है पूरा रिचुअल में, बट नॉर्मली इट्स अराउंड 5:36। ओके। और कभी जैसे पॉडकास्ट वगैरह में बहुत ज्यादा ट्रैवल वगैरह करना पड़ता है, देन आई लेट इट गो, रात को करके सोते हैं और आराम से सुबह उठते हैं। तो आई डोंट टेक टू मच प्रेशर कि माँ गुस्सा हो जाएंगी सुबह 5 बजे नहीं उठे तो। आई टेक माई टाइम विद इट एंड बस ये है कि मेरे को निरंतर रूप से करना है इवॉल्व होने के लिए, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं वो कर लूँ। एंड उसके बाद आई पेट माई डॉग, आई स्पेंड माई टाइम विद माई डॉग एंड ही जस्ट हैज टू सी मी, स्पॉट मी घर में कहीं पे, एंड वो टेल बैक करता हुआ आ जाता है कि थोड़ा सा मालिश कर दो मुझे। तो वो करते हुए नाश्ता एंड देन सीधा अपनी कथाओं पर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए कि आज भगवान नया क्या बताएंगे। देन एट द एंड ऑफ द डे
कंटेंट क्या बनाना है, लोगों को कैसे बताना है वो चीज़, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने समझी है वो ये है कि लोगों को उनकी समझ से ज़्यादा ज्ञान भी बताया जाए तो हम ही पागल लगने लगते हैं। तो ये भी देखना पड़ता है कि लोगों को किस तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा रेंज खोल के नहीं बता सकते। So you have to get down to their level. नहीं, not get down, but I have to use the right words so that they understand it in their own. मतलब मेरे लिए कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, मैं भी उनके ही लेवल पे हूँ. It's just कि I have a certain vocabulary of words जो कि मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं associate कर पाएंगे. जैसे अगर मैं नॉर्मल हिंदी में बात करूँ, कुछ लोग हैं जो उसको इंग्लिश में चाहते हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड यूज करूँ चाहते हैं कि शुद्ध हिंदी में बोलूँ. तो इट्स लाइक दैट कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे पास पता चल गए हैं जो कि हर कोई नहीं समझ पा रहा है, तो मैं उन्हें हेल्प करती हूँ उसे समझने में और वो कैसे करना है. What are your future plans? Future plans, I am working on my book. अभी. What the book is all about? Basically breaking myths of mythology. Lovely. I'll definitely buy this one. कैसे mythology कहाँ से क्यों अटक गया है, क्यों myth है, मिथ्या क्या होती है और सत्य क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंस हम कथाओं में से कैसे निकाल सकते हैं. So basically what I do just in words and in a book. So right now book is your focus and podcast and content. Yeah. मतलब धर्म का संचार और कैसे आगे बढ़ाना है, that is my focus at the moment. About it. And any message, any last message that you'd like to share with the audience? Anything? वैसे तो मैं कहूँगी कि एक बार हो सके तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ना, जो कि आपको ये बताता है कि सांस लेने से क्या हो सकता है, सही तरीके से सांस लेने से क्या सही तरीके से सांस लेने से क्या हो सकता है, and how easy it can be for you. Sure. You don't have to lie and lay in this complexities and these webs. It can be way much easier, and that book might be able to show you or might be able to get you started कि कहाँ से क्या करना है. And last but not the least, may the Shakti be with you. 100%. Thank you so much, Rishita. Thank you so much for simplifying the entire process, for breaking the myth that Shiv and Shakti is masculine and feminine, and how 10 Mahavidyas are just represent, and not just 10 Mahavidya, all the gods are just representation of Shiv and Shakti, and how just simply saans lene se you can connect with your Shiv and Shakti. It has been an absolutely profound, insightful and mind-boggling conversation with you. And honestly, मैं यही expect कर रही थी कि मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, बहुत interesting किस्से सुनने को मिलेंगे, and it was thoroughly कुछ moments होते हैं ना, बहुत immersive हो जाते हैं. ये वो moment है, मतलब ये मैं नहीं निकाल पाऊंगी अपने दिमाग से, and I want it like that. This is etched in my memory, and thank you for sharing whatever you had with us, all of us, and we hope to see if our energy kind of aligned with you, then we hope to definitely do another episode with you, Ishita. Thank you so much, and like she says, may the Shakti be with you. Thank you.